नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो भाई सभी प्यारे प्यारे साथी, हमारे प्यारे प्यारे दोस्त सभी को नमस्कार। सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्त देखिए, आज हमारा गला थोड़ा सा ख़राब है तो हम बहुत धीरे बोलेंगे, तो प्लीज़ अपने मोबाइल का वॉल्यूम बढ़ा लें सभी। तो देखिए, लास्ट क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉस के 250 क्वेश्चन करा दिए थे और अभी आज 251 से हम आपको कराएंगे और 300 तक इस सीरीज़ को लेकर जाएंगे। कोशिश करेंगे कि आज ही इस चैप्टर का भी दी एंड कर दिया जाए, मतलब एक ही क्लास में आपको इसके सारे क्वेश्चन जितना भी बचे हुए हैं, लगभग 80-90 क्वेश्चन, सबको इसी क्लास में करवा दिया जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं बिना टाइम बर्बाद किए और आगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर, यहाँ से बात करेंगे भाई, चल जा। 1 मिनट, इसमें कच्छू हो गया है भैया, चल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 251 की बात करेंगे दोस्तों। तो आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा होगा। कलर कर लेते हैं आज, ये कर लें भाई, दिख रहा है ना ये वाला। चलो ये इसी पे बढ़ाते हैं आज। देखिए क्या कह रहा है। सुजाता ने अपने सामान का 75% भाग 24% लाभ पर और शेष सामान 40% की हानि पर बेच दिया। पूरे लेन देन में उसे लाभ या हानि का प्रतिशत याद कीजिए। देखो भाई, ये सवाल ना सीधा सीधा है बिल्कुल। क्या कहा है, 75% भाग को 24% के लाभ पर। भाई 75% का मतलब होता है मेरे दोस्त 3/4, यही होता है। इसका मतलब है अगर टोटल हिस्सा 4 था दोस्तों, तो उसमें से 3 हिस्से को बेचा गया है 24% के लाभ पर। किस पर? तो देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 3 हिस्से को बेचा गया है दोस्तों 24% के लाभ पर। ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद शेष सामान जो था हमारा, मतलब 1, कितने पे बेच दिया गया भाई मेरे? 40% की हानि पर, तो -40%। एक बात बताओ, यहाँ से अगर हम 24% का लाभ निकालें तो 24 दिए 72% हो जाएगा। ये एक एक भाग पर 24% का लाभ है, तो टोटल 3 भाग पर दोस्तों 72% हो जाएगा। और यहाँ एक भाग पर अगर 40% की हानि है, तो यहाँ पर भी ओवरऑल 40% की हानि होगी। तो अब मेरे दोस्तों एक बात बताइए, टोटल हमने 4 भाग बेच दिए और मान लीजिए x% का हानि या लाभ हुआ। क्या हुआ? मान लीजिए x% का हानि या लाभ हुआ टोटल 4 हिस्सों पर। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए मेरे दोस्तों, तो ये 32% का प्रॉफिट है। क्या है? 32% का प्रॉफिट है। तो भैया यहाँ पर टोटल 4 हिस्सों पर होने वाला लाभ या हानि क्या होगा? तो हम ये कहेंगे कि सर 8% का उसको क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। 8% का क्या होगा दोस्तों? प्रॉफिट हो जाएगा। सिंपल सा प्रश्न था। इसका पेन का कलर चेंज कर देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा, कुछ वाइट कर लें। चलो ये येलो कर लेते हैं। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। सुखवीर ने बिक्री के लिए कुछ खराब होने वाली वस्तुएं खरीदी, लेकिन उनमें से 30% वस्तुएं बिक नहीं सकी। ठीक है भाई, और खराब हो गई। मतलब उसने क्या किया, देखो एक लड़का था सुखबीर, जिसने खराब होने वाली वस्तुएं खरीदी। मतलब कि ऐसी वस्तुएं जो खराब हो सकती हैं। अब लेकिन 30% वस्तुएं बिक नहीं सकी और खराब हो गई। मतलब 30% को वो बेच नहीं पाया और लास्ट में जाके वो खराब हो गई भैया। हालांकि सुखबीर बाकी वस्तुओं को उस कीमत पर बेचने में कामयाब रहा जिससे उसे 19% का कुल लाभ हुआ। तो मेरे भाई एक बात बताइए कि भाई उसने मान के चलिए 100 वस्तुएं टोटल खरीदी होंगी दोस्तों। 100 वस्तुओं में से 30 खराब हो गई, तो बची कितनी दोस्तों? 70। कितनी बची हुई है? 70। और 70 पर उसने ओवरऑल 19% का प्रॉफिट लिया है। इसका मतलब 70 को उसने कितने में बेच दिया मेरे प्यारे भाई? 119 में बेच दिया। कितने का प्रॉफिट उसने कमाया? देखो 70 रुपए का सामान था जो उसने 119 में निकाल दिया। इसका मतलब 30 और 19 49 का प्रॉफिट लिया मेरे दोस्तों। कितने पे? टोटल कितना था भैया? 100। तो भाई उसने, उसका जो कॉस्ट प्राइस था वो तो कितना था? 100 ही था ना। उसने 100 ही खर्चा किया था। तो भैया टोटल कितना परसेंटेज प्रॉफिट हो जाएगा? 49% दोस्तों। मतलब उसने कितना प्रॉफिट लिया? तो कुल लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर उसे वह प्रत्येक वस्तु बेची जो खराब नहीं हुई थी। मतलब उसने कितने में, किस पे? वो भी
जो हमारा उसका सीपी था, सीपी 100 रुपये था, तो 100 रुपये पे कितना लाभ ले लिया उसने? 49% का। ठीक है, चलिए। एक दुकानदार ने 3 कलाई घड़ियां 2800 प्रति घड़ियां बेची। यदि उसने घड़ियां क्रम से 40%, 25% और 12% पर बेची तो उसका कुल लाभ प्रतिशत याद कीजिए। देखो भाई, 2800 रुपये में 3 घड़ियां उसने बेची हैं। कितने में दोस्तों? 2800 में, मतलब 2800 ईच। हर एक घड़ी के लिए 2800 रुपये उसने लिया है। और यहाँ से यदि उसने घड़ियां क्रम से 40%, 25% और 12% लाभ पर बेची थी, मतलब एक घड़ी पर तो लिया है उसने 40% का लाभ, दूसरी घड़ी पर लिया है उसने 25% का लाभ, और एक घड़ी पर लिया है दोस्तों 12% का लाभ। इसका मतलब है यहाँ पर जो 2800 है वो पहली घड़ी के लिए कितना होगा? 140% होगा कि नहीं मेरे दोस्तों? समझ रहे हो? ये दोस्तों ये सेलिंग प्राइस है, ध्यान रखना, कॉस्ट प्राइस नहीं है। सेलिंग प्राइस है 2800 रुपये हर एक घड़ी का। तो मेरे दोस्तों एक बात बताओ, अगर पहली घड़ी पर उसने 40% प्रॉफिट लिया है तो भाई ये जो 2800 है पहली घड़ी के लिए 140 की वैल्यू पे करेगा। तो हम यहाँ से इसका सीपी निकाल सकते हैं पहली घड़ी का। कितना आएगा? 10 से 10, 14 दूने 28, मतलब दोस्तों कितना आ जाएगा? 2000 रुपये। तो यहाँ पर आ जाएगा सीपी 2000 रुपये। क्लियर है? ये कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं दोस्तों यहाँ से ऐसे। ठीक है, अच्छा यहाँ से बात करें तो 2800 जो है मेरे प्यारे दोस्तों, इसके लिए 125% होगा, क्योंकि यहाँ 25% का प्रॉफिट है। तो इसका सीपी कितना होगा भाई? यहाँ से 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 5 से कट गया भाई ये 20 बार। तो ये हो जाएगा 28 दूने 56, 56 दूने 112, 224, मतलब ये हो जाएगा दोस्तों 2240। कितना हो जाएगा भाई? ये 2240 रुपये, ये इसका सीपी हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए इसका देखें तो देखो 2800 जो था 112% के बराबर होगा यहाँ पे, तो इसका 100% कितना होगा? देखो इसको काटेंगे तो 4 बार कट जाएगा 28 से, 4 बार। ठीक है, और इससे कटेगा 28 से ये 100 बार, ये होगा भैया 25 बार, तो 2500 ये हो जाएगा। मतलब यहाँ सीपी कितना है? 2500। अब उसने कहा है तो उसका कुल लाभ कितना है, तो कुल लाभ निकालना है। तो भाई अगर मैं सीपी की बात करूं तो टोटल होगा 2000 और 2500, 4500, 4500 और 2000 कितना हो गया भैया? 6500, और 6500 में 240 जोड़ोगे तो 6740 रुपये। ये कॉस्ट प्राइस था। लेकिन सेलिंग प्राइस कितना था मेरे भाइयों? सेलिंग प्राइस था 2800 की ईच, मतलब 2800 गुणा 3 कितना होगा? 8 3 24, 4 और 3 दूने 6 और 8 3 24, 3 दूनी 6 और 2 8, 8400। तो देखना कितने का डिफरेंस आया। यहाँ पे 0, 10 से 6 4 गया तो 6, यहाँ हो गया 8 और 8 और 6 14, यहाँ पे हो गया 1660 रुपये। दोस्तों कितना प्रॉफिट लिया उसने? 1660 रुपये। ठीक आया ना? 10 से 0 से 0, 10 से 4 गया तो 6, और यहाँ पे हो गया भैया कितना? 8, 8 और 6 14। ठीक है, कितने पे लिया भाई? सीपी था 6740 पे, तो 100 पे कितना? ठीक है भैया, तो 10 तक निकालना है। ठीक है, यहाँ से देखिए कितने से काट दें इसको? 2 से काट दें, 2 से काट लो, चलो ये 50 बार, और 2 से इसको काटेंगे, 2 3 6, 2 3 6, 2 7 14। ठीक है, 16 दूने 32, 320 हो गया, लगभग 2 बार है जी। क्या पूछ रहा है? तो उसका कुल लाभ 2 दशमलव स्थानों तक सही ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसका कर लेते हैं भाई। कितना आएगा देखो भाई, ये हो जाएगा 1660 डिवाइड बाई 6740 गुणा 246। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा उनका कुल लाभ प्रतिशत हो जाएगा 0.2462, 2462, मतलब ये 3, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, वैसे यार यहाँ पे ना इस क्वेश्चन में ऑप्शन पॉइंट में दे दिए हैं, अभी इसमें हमें 100 का गुणा और करना था, क्योंकि देखो ये आया था 1660 डिवाइड बाई 6740 गुणा 100%, इतना ही आएगा प्रतिशत में लाभ। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो है, लेकिन ये ना एक्चुअल में 24.63 होगा दोस्तों, 24.63, ये दशमलव में लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत पूछा है तो प्रतिशत में 24.63% कहेंगे, और दशमलव में पूछा होता तो 0.2463 कहेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं।
एक सब्जी विक्रेता ने 100 किलो आलू 19 प्रति किलो की दर से खरीदे और 100 माल ढुलाई पर खर्च किया। ठीक है भाई, 100 किलो आलू 19 के हिसाब से 100 केजी आलू खरीदे और 19 के हिसाब से खरीदे, लेकिन 19 के हिसाब से कितने का हो जाएगा दोस्तों, 1900 के हो जाएंगे कि नहीं, लेकिन 100 रुपये उसके ढुलाई पे और खर्च हो गए, मतलब टोटल हो गए 2000। अब मुझे बताओ, अगर टोटल 2000 के 100 किलो आलू हैं तो 1 किलो उसने कितने के खरीदे होंगे? आप कहोगे गुरुजी 20 रुपये के। कितने रुपए के? 20 रुपये के उसने खरीदे होंगे। और ठीक है, उसने 60 किलो आलू 50% के लाभ पर बेचे और शेष स्टॉक का आधा हिस्सा 40% लाभ पर बेचा। देखो 60 किलो आलू उसने 50% पे, तो 60 केजी आलू जो थे दोस्तों उनको 50% के लाभ पे बेचा। कैसे भाई? 1 केजी आलू 20 रुपये का था। कितने रुपए का था? 20 का। तो 60 किलो आलू कितने के होंगे? 1200 के। उसने कितना लाभ लिया है? उसने इन पे लिया है 50% का लाभ, मतलब 1/2। तो यहाँ पे कितने का प्रॉफिट ले लिया दोस्तों उसने? 600 रुपये का। कितने का भाई? 600 का। चलो, इसके बाद उसने क्या किया? और शेष स्टॉक का आधा हिस्सा, अच्छा से अगर 40 केजी बेच दिए, शेष स्टॉक बचा दोस्तों 40 ही केजी, और उसका आधा कितना, मतलब 60 केजी बेच दिए तो आधा बचेगा, सॉरी शेष बचेगा 40 केजी, और 40 केजी का आधा बेचा है मतलब 20 केजी, और 20 केजी कितने के होंगे? 400 के। लेकिन बेचे कितने लाभ पे हैं? उसने बेचा है 40% के लाभ पे, तो 2/5 होता है दोस्तों 40%। ठीक है, 5 से काटोगे 8 दूने 16, यहाँ पे 160 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। कितने का हुआ है? 160 का। चलिए फिर कहा है, और उसने शेष बचे आलू का आधा हिस्सा 25%। अभी शेष बचे हैं 60 और 20 80, 20 और शेष बचे हैं, और 20 का आधा मतलब 10 केजी। अभी उसने दोस्तों 10 केजी आलू बेचे, और 10 केजी का रेट रहेगा 200, लेकिन वो बेचे हैं उसने कितने लाभ पर? 25% पे। 25% का मतलब 1/4, तो 4 पंजे 20, 50 रुपये के लाभ पे बेच दिए उसने। कितने पे भाई? 50 रुपये के लाभ पर। अभी बचे कितने हैं? अभी बचे हैं 10 केजी। कितना बचा है टोटल? 10 केजी, मतलब 200 रुपये के उसको और अभी बचे हुए हैं। अब इस पर उसे टोटल लाभ चाहिए 42% का। कितना चाहिए भाई? 42%। किस पे चाहिए? 2000 पे। तो देखना 2000 का 42% में यहाँ निकालूं भाइयों, कितना आ जाएगा भाई? आप कहोगे गुरुजी 840 रुपये। कितना आएगा टोटल? मतलब 840 रुपये का लाभ उसको कुल चाहिए। अभी कितने का लाभ हो चुका है? 600 और एक 760, 760 और 810, यहाँ तक आते आते मेरे भाई उसको 810 का लाभ और हो चुका है। तो अभी यहाँ पे कितने का लाभ चाहिए उसको? 840 से 810, 30 रुपये का लाभ उसको और चाहिए। कितने रुपये का लाभ चाहिए? 30 रुपये का लाभ चाहिए। तो शेष बचे आलू को बेचते समय कितने प्रतिशत का लक्ष्य रखना चाहिए? तो अभी यहाँ पर इसको 30 रुपये का लाभ चाहिए। कितने पे चाहिए? 200 पे। 200 पे चाहिए, तो भैया 100 पे कितना चाहिएगा उसको? आप कहोगे गुरुजी 15%। सही है भाई, 20 से 20, 15% का लाभ रखना पड़ेगा, और 15% का मतलब होता है 0.15। कितना होता है मेरे भाई? 0.15। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन। एक विक्रेता ने 2400 में 40 दर्जन फल खरीदे। इसमें से 30 फल सड़ गए और उन्हें फेंक दिया गया। शेष फलों का प्रति दर्जन किस दर पर बेचा जाए कि 25% का लाभ हो? देखिए भाई, 2400 में 40 दर्जन फल खरीदे उसने, और उसमें से 30 फल तो सड़ गए। अच्छा, 40 दर्जन का मतलब होता है 48, 480 फल। कितने भाई? 480। कितने में खरीदे थे? 2400 में। 480 फल खरीदे, लेकिन हम ये कहेंगे कि भाई 480 तो खरीदे, लेकिन 30 तो सड़ गए ना। इसका मतलब बचे कितने हैं अभी? 450। तो 450 पे एक की वैल्यू आप निकाल दो, कितनी आएगी भाई? 5 से 9 बार, और 5 से कटेगा ये 5 चौके 20, बचा 4, 5 अट्ठे 40, 3 से कटेगा भाई कितने बार? 16 बार, और 3 से 3 बार, 16/3। ये एक फल की कीमत, या एक फल की कीमत है। तो हमें एक दर्जन मतलब 12 फ्रूट्स की कीमत निकालो, तो 16/3 गुणा 12, तो दोस्तों यह आ जाएगा 3 चौके 12 और 16 चौके 64, मतलब 64 रुपये प्रति दर्जन से उसने उसको वो पड़े हैं। अब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये कब पड़े हैं? जब उसने 30 केजी फल उसके खराब हो गए थे मेरे भाई। तो खराब होने के बाद 64 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से उसको वो पड़े। अब उसको कितना चाहिए? 25% का उसको लाभ चाहिए। कितने का चाहिए? 25% का। तो हर एक दर्जन पर 25% का लाभ, मतलब बेचेगा 125 में, और एक वैसे ही निकाल दो। इसका मतलब होता है 5/4। कितना? 5/4। 16 चौके 64,
भाई 16 से ये कटेगा, अरे 4 होता है ये, सॉरी 4, तो 4 से कटेगा 16, 16 पंजे 80, तो भैया 80 रुपये प्रति डजन के हिसाब से क्या करेगा वो उनको बेचना चाहिए, जिससे कि उसको 25% का लाभ हो जाए प्यारे भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति 10 प्रति वस्तु के हिसाब से 40 वस्तुएं खरीदता है, फिर इनमें से कुछ वस्तुएं 25% के लाभ पर और बाकी वस्तुएं 10% की हानि पर बेच देता है। इस लेन देन में कुल 4% का लाभ होता है। उसके द्वारा हानि पर बेची गई वस्तुओं की संख्या ज्ञात करें। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मिनट, एक मिनट भाई, मैं जरा एसी ऑन कर देता हूँ, गर्मी लगी है। चलिए भाई, देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है, देखो उसको लेन देन में 4% का लाभ हुआ है पूरे लेन देन में। तो यहाँ पर तो आप एलिगेशन लगा सकते हो। कैसे लगाओगे, देखो वह इसमें से कुछ वस्तुएं 25% के लाभ पर और बाकी वस्तुएं 10% के लाभ पर। तो भैया कुछ को बेच रहा है 25 के लाभ पर, कुछ को बेच रहा है 10% की हानि पर, सही है। और इस लेन देन में टोटल हुआ उसको 4% का लॉस। कितने का, 4% का लॉस हुआ। तो यहाँ 4, तो भैया देखना अगर यहाँ 4% का कुल लॉस है, नहीं लाभ है, ये प्लस में है, ठीक है। तो उसके द्वारा हानि पर बेची गई वस्तुएं कितनी थी। ठीक है भाई, 25 से 4 गया तो दोस्तों 21 बचा, और ये हो गया कितना, 14, 7 दूने 14, 7 थी 21। मतलब जो वस्तुएं बेची वो 2 और 3 के रेशियो में थी। मतलब 5 यूनिट जो था वो दोस्तों कितना था, 40 के बराबर था। तो 1 यूनिट होगा 8 के बराबर। तो हानि पे बेची थी उसने 3 वस्तुएं, तो गुणा 3 करोगे तो मेरे भाई हो जाएगा 24। कितना, 24। मतलब 24 वस्तुएं उसने किस पर बेची थी, हानि पर बेची थी। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने किसी कीमत पर 40 वस्तुएं खरीदी। उसने कुछ वस्तुओं को 30% के लाभ पर 26 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर मूल्य पर बेच दिया। शेष वस्तुओं को 18% के लाभ पर बेचा गया। तो कुल लाभ प्रतिशत क्या था। देखो भैया 40 वस्तुएं खरीदी हैं, समझिए, मान के चलिए 40 वस्तुएं उसने 40 रुपए में खरीद ली बेटा। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ऐसे ही बनाते हैं, जो वस्तुएं होती हैं उनकी कीमत 1 मान ली जाती है, 1 रुपया। ठीक है, आसान हो जाता है। देखिए उसने कुछ वस्तुओं को 30% के लाभ पर 26 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर बेच दिया। अच्छा मान के चलिए उसने x वस्तुओं को 30% के लाभ पर बेचा, तो भैया कितने पे बेच दिया, 130 पे, सही है, 130% पे बेच दिया। लेकिन उसने कहा है प्यारे भाई कि वो जो मूल्य था ना वो 26 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर था। तो 26 वस्तुओं का क्रय मूल्य तो 26 ही होगा, क्योंकि हमने 40 का 40 माना हुआ है, तो 26 का 26 होगा मेरे भाई। 26 पंजे 130 और 5 से कट गया ये 20 बार। तो भैया x का मान कितना आ गया दोस्तों, 20। इसका मतलब हमने कितनी वस्तुएं 30 के लाभ 30% पर बेची हैं, 20 वस्तुएं। ठीक है जी हाँ, तो मूल्य के बराबर मूल्य पर बेच, शेष वस्तुओं को 18% के लाभ पे बेचा गया। अब शेष वस्तु कितनी बची, 20। भाई 40 खरीदी थी, 20 को तो बेच दिया 26 में हमने। अब शेष को हमने 18% के लाभ पर बेचा है, तो 18% कितना होगा, या फिर इसका 118 निकाल लो। ठीक है, पूछा क्या है, तो कुल लाभ प्रतिशत कितना है। ठीक है, तो लाभ ही निकाल लो भाई। 20 को हमने बेच दिया 18 पे, तो 100 पे कितना, 20 पंजे 100, 18 दूने 36, तो 3.6 दोस्तों। कितना, 3.6 का लाभ यहाँ लिया, और यहाँ पर कितना लाभ लिया, 6 का। क्यों, क्योंकि भाई 20 वस्तु हमने 26 में बेची थी, यहाँ पे कितने में, 26 में। 6 का लाभ यहाँ, 3.6 का यहाँ, तो टोटल लाभ लिया 9.6 का। कितने पे, 40 पे, तो 100 पे कितने का। ठीक है, 1 0 से तो उसका पॉइंट हट गया, इससे कट गया, तो ये कटेगा 4 दूने 8, 4 चौके 16, 24% का हमें यहाँ पर टोटल प्रॉफिट होगा भाई। कितना क्या होगा, 24% का कुल लाभ हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है, चलें आगे। नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति ने 60 पुस्तकें जिनका मूल्य 60 प्रति पुस्तक है खरीदी। उन पुस्तकों में से 50 पुस्तकें उसने 4% हानि पर बेच दी। पूरे लेन देन में 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष पुस्तकों को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। तो देखो यहाँ पर उसने पुस्तकें 4% की हानि, अब पूरे लेन देन में 5% लाना है, तो एलिगेशन सेट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्या कहा है, 50 पुस्तकें 4% की हानि पर बेच दी और 60 पुस्तकें वो लेके आया था। तो 60 पुस्तकें लाया था, 50 एक जगह बेच दी उसने,
तो 10 एक जगह बेची होंगी भाई। अब जिसमें से 4% की तो एक पर हानि ले ली उसने। अब यहाँ पर इनको बेचेगा कुछ लाभ में, क्योंकि उसको ओवरऑल कितना लाभ चाहिए भाई, ओवरऑल उसको 5% लाभ चाहिए। तो यहाँ पे देखो भैया रेशियो कितना आएगा, ये आप कहोगे गुरुजी 5:1 में बेच रहा है वो, सही है ना, रेशियो तो 5:1 का आ जाएगा भाई। तो ये हो जाएगा 9, तो गुरुजी ये हो जाएगा 45। क्यों? क्योंकि 1 की वैल्यू 9 आ गई तो 5 की वैल्यू 45 होगी भाई। 5 और 4 9, यहाँ परसेंट लगा लो। चलो तो भैया यहाँ पर कितना करना पड़ेगा, कितना घटाएं, कितने में से 5 घटाएं कि 45 आए, तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों 50%। इसका मतलब बची हुई वस्तुओं को उसको 50% के प्रॉफिट से बेचना चाहिए। बची हुई वस्तुओं को अगर वो 50% के प्रॉफिट से बेचेगा तो उसको टोटल 5% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, एक फल विक्रेता ने 300 केले 18 प्रति दर्जन की दर से खरीदे और 200 केले 24 प्रति दर्जन की दर से तथा शेष केले 21 प्रति दर्जन की दर से बेचे। अच्छा देखो भाई, 18 प्रति दर्जन की दर से तो उसने 300 केले खरीदे हैं, ठीक है, और 200 को बेच दिया 24 प्रति दर्जन की दर से और 21 तथा शेष को बेच दिया 21 प्रति दर्जन से। ठीक है भाई, देखिए तू कहाँ जा रहा है भाई। तो देखो ये तो सिंपल प्रश्न है बिल्कुल। कैसे कि 318 से खरीदे हैं उसने, 300 जो खरीदे हैं वो 18 प्रति दर्जन से खरीदे हैं। ठीक है, टोटल इतनी खरीदारी कर ली। अब उसने 200 बेच दिए 24 के हिसाब से, 200 तो बेच दिए उसने भैया 24 के हिसाब से। अच्छा देखो यहाँ पर ना आप ना वो ले सकते हो रेशियो, यहाँ पे कैसे, 300 और 200, 300 थे टोटल, 200 एक जगह बेचे, 100 एक जगह बेचे, और इसमें से एक 18 से और एक 24 से, नहीं 18 से खरीदे और 24 और 21 से बेच दिए। तो देखो इनका रेशियो तो आ गया भैया 3, 2 और 1। अच्छा इनको खरीदा है 18 से, इनको बेचा है 24 से और इनको बेचा है 21 से। तो टोटल देखना 18 थी, ये 54। क्या हो रहा है यार, ये 54 में उसने खरीदा है, 48 में यहाँ बेचा है, 21 में यहाँ बेचा है। टोटल कितना बेच दिया भाई, ये बेच दिया 40 और 20 60, 69 में बेच दिया। ठीक है, पूछ रहा है उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 54 में खरीद के 69 में बेच रहा है, कितना लाभ ले रहा है भाई 15 का, कितने पे 54 पे, तो 100 पे कितना। ठीक है, तो इसको काटें तो 3 से 5 बार, 3 से भैया 18 बार, 2 से 9 बार और 2 से कटाइए 50 बार। तो हो गया दोस्तों 250 बटा 9, 9 दूने 18 बचेगा 7, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 7 सही 7, 27 सही 7/9%, कितना आ जाएगा 27 सही 7/9% मेरे भाई। नेक्स्ट चलिए अगला देखिए, एक थैले में चीनी की आधी मात्रा 20% लाभ पर बेची गई, थैले में चीनी की 1/4 मात्रा 16% लाभ पर बेची गई तथा थैले में शेष चीनी 24% लाभ पर बेची गई तथा थैले में सारी चीनी बेचकर प्राप्त कुल लाभ 90 था। तो थैले में चीनी की पूरी मात्रा का क्रय मूल्य क्या था। देखो भाई कि उसने कहा कि जो थैले में चीनी थी ना उसकी आधी मात्रा 4% पर बेच दी, फिर 1/4 कर रहा है ना, और उसके बाद शेष, मतलब आप मान लो कि टोटल 4 केजी चीनी थी मेरे भाई। कितनी थी, 4 केजी चीनी थी, है ना। हाँ जी, तो 4 केजी में से 2 केजी एक जगह बेची है, 1/4 मतलब एक जगह बेची है, तो 2 और 1 3 मतलब बची हुई एक जगह बेची है, मतलब ये तो बेचा है और यहाँ उसने खरीदा है। अच्छा उसने कहा नहीं तीनों बेचे हैं ना, सॉरी तीनों बेच दिए हैं यहाँ पे भैया उसने। तो देखिए 20% के लाभ पर बेची गई है आधी चीनी, इसका मतलब इसको उसने कितने में बेच दिया, 40 के लाभ पर बेच दिया। सही है, ये 2 केजी थी, ये 1 केजी थी, ये 1 केजी थी। तो 2 का अगर मैं मेरे भाई 20% निकालता हूँ, 2 का 20%, या फिर ऐसा कर लो 2 का 120 निकाल दो, है ना, 20% लाभ लिया है मतलब 120% वो बेची गई है। 0 12 दूनी 2.4 में ये बेच दी, 2.4 रुपये में। अच्छा 1 केजी को उसने बेचा है 16% के लाभ पर, कितने पर भाई 16% का लाभ, मतलब 0 दशमलव, तो 1.16 रुपये में। ठीक है, अच्छा सेम इसको बेचा है उसने शेष चीनी 24% के लाभ पे, इसका मतलब ये हो गई 24%, 1.24 रुपये में।
ठीक है, चलिए। तथा थैले में सारी चीनी बेचकर प्राप्त कुल लाभ 90 था। अब एक बात बताओ, अब यहाँ पर अगर मैं देखूं तो टोटल सीपी कितना था, 4। कितना था भाई, 4। अच्छा, टोटल एसपी कितना होगा, तो देखना 2 और 1 3 और 1 4, 4 तो ये हो गया 40। 16 और 24 मेरे भाई कितना हो गया, 40। और 40 40 80 मतलब 4.80 की जो वैल्यू है ना वो 90 रुपीज़ है एक्चुअल में। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा आपका, हो गया 90/4.8। पूछा क्या है, थैले में चीनी की पूरी मात्रा का क्रय मूल्य क्या था। तो एक यूनिट अगर इतना है और क्रय मूल्य पूछा है, 4 की वैल्यू पूछी है, 40 कर लो, पॉइंट हटा लो, ठीक है। 8 छिक्के 48, 8 पंजे 40, 6 से काटोगे 15 बार और गुणा में 5 तो ये आ जाएगा 75। कितना आ जाएगा भाई, 75। तो 75 क्या हुआ, ये 75 नहीं 750 आ रहा है। अच्छा ये 90 है, ओहो एक जीरो बढ़ाओगे ना दोस्तों, पॉइंट भी तो हटाना है, तो एक जीरो मतलब कितना आ जाएगा ये 750। तो ये आएगा 150 गुणा 5 मतलब 750 रुपये, ठीक है। तो जो सीपी था वो दोस्तों टोटल कितना था, 750 रुपये था। नेक्स्ट चलेंगे आगे। एक व्यक्ति 4000 की दर से 3 चश्मे खरीदता है, ठीक है। वह पहला चश्मा 30% के लाभ पर, दूसरा 10% की हानि पर और तीसरा चश्मा 10% की हानि पर बेचता है। तो पूरे सौदे में अर्जित कुल लाभ प्रतिशत कितना है। तो कोई बात नहीं, देखिए भाई वो क्या कह रहा है कि 30% के लाभ पे एक बेच दिया उसने, 10 के लाभ पे एक बेच दिया, 10 की हानि पर और फिर 10 की हानि पर। तो सिंपल है ये तो, कैसे कि भाई 30% का टोटल उसको लाभ हुआ पहले, फिर उसने की उसी राशि पर 10 की हानि हुई है, फिर उसी राशि पर 10 की हानि हुई है, क्योंकि उसने हर बार 4000 यूज किया ना दोस्तों। तो 4000 की जगह ना आप सिंगल 1 भी मान सकते हो। कितना मान सकते हो, 1। तो भैया ओवरऑल उसको क्या हुआ, ओवरऑल उसको देखो 10% का प्रॉफिट चला गया। कितनी वस्तुओं पर गया है ये, 3 पर। तो 1 पर कितना जाएगा, 10/3 मतलब 3.33% दोस्तों। ये क्लियर है, 3.33% का उसको प्रॉफिट हो जाएगा टोटल। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति 80 प्रति पेन की दर से 80 पेन खरीदे, ठीक है। 40 पेन 20% की हानि पर बेचे। अब उसने भैया 80 रुपए में खरीदे 80 पेन। यहां से क्या किया कि 40 पेन 20% की हानि पर, मतलब 40 रुपए पर उसने 20% की हानि दी, मतलब 80 में ही बेच दिए, मतलब उसको बेचा 32 रुपए में। कितने में भाई, मैं यहाँ रख रहा हूँ 32 रुपए और -8 है जो कि, ठीक है दोस्तों। चलो, यदि सभी पेनों को मिलाकर उन पर 20% का लाभ अर्जित किया जाता है तो शेष 40 पेनों का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको तो आप ऐसे छोड़िए, एलिगेशन ही लगा दो, क्योंकि ओवरऑल दिया गया है। कैसे, देखो 40 बेचे हैं एक जगह और फिर 40 बेचे होंगे एक जगह, ठीक है। अच्छा, पहले 40 पर लिया है 20% की हानि, तो दूसरे पर पूछ रहा है क्या करें जिससे कि हमें क्या हो जाए, जिससे कि हमें 20% लाभ अर्जित किया जा सके। तो 20 और 20 40 दोस्तों, 20 और 20 40 और रेशियो है 1:1 का, है कि नहीं। तो 1 की वैल्यू 40 है तो यहाँ भी 40 आएगी, तो यहाँ पर कितना कर दूं मैं, 60। मतलब यहाँ हमें 60% क्या लेना पड़ेगा, प्रॉफिट लेना पड़ेगा। 60% बाकी के पेनों पर प्रॉफिट निकालोगे तभी जाकर के यहाँ पर उसको ओवरऑल 20% का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक दुकान पर 3 ब्रेड 1 पैकेट जूस का मूल्य इतना है, इसी दुकान पर 5 ब्रेड 1 पैकेट जूस का मूल्य इतना है। तो इस दुकान पर 2 ब्रेड और 2 पैकेट जूस का मूल्य क्या होगा। देखो भाई, तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये तो सीधा सीधा लीनियर इक्वेशन से हो जाएगा। कैसे भाई, 3 ब्रेड और 1 जूस है, तो मान लो 3 ब्रेड और सिंगल जूस की वैल्यू कितनी है, 323.50। और ऐसे ही 5 ब्रेड और 1 जूस, 5 ब्रेड और 1 जूस की वैल्यू बाबूजी कितनी है, 433.50। अगर मैं इसको आपस में माइनस करूं भाई, तो 5 बी से 2 बी, तो 2 भी बचा, ये तो कट ही गया, बचा कितना, ये 0, 3 से 2 गया तो 1 और ये 110। तो मतलब बी की वैल्यू आ गई मेरे भाई 55 रुपये। कितनी आ गई, मतलब एक ब्रेड का पैकेट जो है कितने का है, 55 रुपये का है। क्या पूछा है, 2 ब्रेड और 2 पैकेट जूस पूछा है, ठीक है। अगर ब्रेड 55 का है तो भैया हम जूस निकाल सकते हैं। कैसे, 50 दिया 150, 165, तो ये हो गया दोस्तों। यहाँ वैल्यू रख रहे हैं बी की, ठीक है, बी की यहाँ वैल्यू रख दे रहे हैं, तो 165 ये हो गया, प्लस जूस बराबर 323.5।
तो जूस की जो वैल्यू आ जाएगी 165 को उधर ले जाके इसमें से माइनस कर दीजिए भाई, कितना बचेगा 5.8 5 13, यहाँ हो गया 7 7 5 12, यहाँ हो गया 2 158.5, कितना हो जाएगा 158.5 मेरे भाई। यहाँ पे इसको ठीक कर देते हैं, यह 0 3 से 3 गया तो 0, 3 से 2 गया तो 1 और ये 110, ठीक है। हाँ जी, ये 55 रुपये। तो वो पूछ रहा है 2 ब्रेड और 2 पैकेट जूस, तो 2 ब्रेड का तो 110 है, अब 2 जूस का कितना होगा, तो ये हो जाएगा 2 का गुणा करोगे तो 5 दूनी 10 का 0, 8 दूनी 16 और 1 17 का 7, 5 दूनी 10 और 1 11, 2 और 1 3 317 और 110 को और ऐड कर लो इसमें, तो 7 2 और 4 427 रुपये, कितना हो जाएगा मेरे भाई 427 रुपये। नेक्स्ट चलें, देखिए अगला क्वेश्चन। 3 कप और 5 प्लेटों का मूल्य 1080 है और 2 कप और 4 प्लेटों का मूल्य 840 है। 1 कप के मूल्य और 1 प्लेट के मूल्य का अनुपात बताओ। तो 3 कप और 5 प्लेट हैं, तो 3 कप प्लस 5 प्लेट कितने की है 1080 की। ऐसे ही 2 कप और 4 प्लेट, 2 कप और 4 प्लेट कितने की है भाई 840 की, ठीक है 840 की। तो यहाँ से 1 कप और 1 प्लेट के मूल्य का रेशियो बताना है। देखो वैसे तो आप एक काम कर सकते हो, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में ना सी और पी के मान यहाँ से उठा सकते हो आप। कैसे कि भाई ये इसको मानो तो ये यहाँ पर x और x ले लो, यहाँ पर x और 3x ले लो, इस तरीके से इनको ना दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करा के x का मान निकालो। अगर प्रॉपर बन के आ रहा है x का मान तो वही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बट इसमें भी दिक्कत आ सकती है, क्या पता 2 ऑप्शन मैच कर जाएं, तो आप सीधा सीधा ऐसे क्वेश्चन पे ज़्यादा दिमाग ना लगा के आप सीधा इनको ना सॉल्व ही कर लिया करो। कैसे, यहाँ 2 का गुणा करेंगे और यहाँ पर नीचे 3 का गुणा कर देंगे, तो ये बराबर हो जाएगा 3 दूने 6 3 दूने 6, तो 5 अब घटाओ 5 दूने 10 और 4 तिया 12, माइनस का 2p बचा, ठीक है। यहाँ से घटाओगे तो ये हो जाएगा कितना 1080 और गुणा 2 करोगे तो दोस्तों 2160 आएगा, और यहाँ 8 तिये 24, 2400 और 4 तिये 12, 2520 आएगा। कितना बचेगा, उल्टा घटाओ 2520 माइनस 2160, 0 6 6 12, यहाँ पे हो जाएगा 2 3 बचा 360 रुपये। कितना भाई, माइनस को यहाँ से भी हटा लो वहाँ से भी हटा लो, तो 2p की वैल्यू आ गई भाई 360, तो p की वैल्यू आ गई मेरे भैया 180। कितनी आ गई भाई 180। अब p की वैल्यू 180 है, किसी भी इक्वेशन में रख दो, तो 2c प्लस 18 चौके 72 720 बराबर 840, तो c बराबर आएगा कितना 420 माइनस 360, तो 60, तो सी का मान 60 ही आ जाएगा भाई। तो 60 और 180 का रेशियो कितना होगा, अच्छा 1 कप के मूल्य और 1 प्लेट का, तो 1:3 हो जाएगा भाई। 60 और 180 में 1:3 का अनुपात होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक व्यक्ति ने प्रत्येक 150 की दर से 13 कुर्सियां और प्रत्येक 130 की दर से 15 कुर्सियां खरीदी, एक कुर्सी का औसत मूल्य बताओ। तो सिंपल है, 150 गुणा 13 कितना हो जाएगा, इसमें तो कुछ नहीं है, 150 गुणा 13 प्लस यहाँ खरीदा 130 गुणा 15, तो एक कुर्सी का पूछा है, तो टोटल कितना हो जाएगा 15 और 13 कितनी होगी भैया 28, ठीक है। 15 तिया 45, 450 प्लस नहीं 450 क्यों आएगा, ये 13 पंजे 65, 6 13 13 6 19 प्लस और 15 गुणा 13 फिर से वही है, ये तो 1950 ही आ जाएगा भाई बटा 28। कितना आएगा देखना, 19 दूने 38 और एक 3900 बटा 28, ये तो कट ही नहीं रहा ना। एक कुर्सी का औसत मूल्य क्या था, तो निकटतम बताना है, ठीक है। 4 से कटेगा 25 बार, 4 से कटेगा मेरे भाई 7 बार, तो आएगा 7 छिक्के 42, 7 पंजे 35 बचेगा 4, 7 छिक्के 42 गुणा 25, तो 25 छिक्के 150 सिर्फ 15, 25 पंजे 125 और 15 127, तो लगभग 127 आ जाएगा। तो लगभग में बताना था तो और डिवाइड करके देख लो, 127 से बड़ा ही उत्तर आना चाहिए फिर तो 130 के अराउंड आएगा। तो फिर भी कैलकुलेशन कर लेते हैं, देखो 7 से इसको काटोगे 7 पंजे 35 बचेगा कितना 4, तो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 फिर से बचेगा 5 और 7 सत्ते 49, 5.57 गुणा 25, तो भैया अब गुणा करो 25 सत्ते 175 हासिल 17, 25 पंजे 125 और 17
कितना हो गया 142, 142 का 2 हासिल 14, 25 पंजे 125 और 14 कितना हो गया 139। ठीक है, 2 अंक बाद दशमलव, तो 139.25 मतलब लगभग भैया 139 आ जाएगा। देख रहे हो कितना अंतर आ गया। तो हमेशा अप्रोक्सीमेशन का जब भी सवाल बनता है वो दशमलव के निकटतम या लगभग पूछता है, तो हमेशा पूरी कम से कम 2 अंक तक कैलकुलेशन किया करो, ठीक है, क्योंकि आंसर आपका ना 2 अंक तक ही हमेशा पूछता है। तो अभी हम कह रहे थे अप्रोक्स 130 आएगा, लेकिन अप्रोक्स 130 नहीं भैया, वो तो 139 चला गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक दुकानदार ने 288 संतरे 115.20 में खरीदे, उसमें से 50 संतरे 70 पैसे प्रति संतरे की दर से बेचे और शेष संतरे 40 में बेचे। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो भाई 50 संतरे बेच दिए और शेष बेच दिए इतने में, तो ओवरऑल हानि या लाभ पूछ रहा है। तो यहाँ पर भी आप एलिगेशन यूज कर सकते हो, ठीक है, एलिगेशन यहाँ पे भी यूज किया जा सकता है। कैसे, देखो 50 70 में बेचे हैं, अच्छा, लेकिन शेष रुपए 40 में बेच दिए, ठीक है, तो 50 जो संतरे थे मेरे भाई वो 70 के हिसाब से बेचे हैं, 70 पैसे मतलब 35 रुपए में। कितने में, उसने 35 रुपए में बेच दिए। कितने संतरे, 50 संतरे, ध्यान रखना। तो 50 और फिर बचे हुए कितने हैं, 288 खरीदे हैं। 288 का मतलब हो गया 288 में से 50 बेच दिए तो भैया 38 ही तो बचे, मतलब 238 संतरे। ठीक है भाई, 50 यहां बेचे हैं, 238 यहां पे बेच दिए हैं। ठीक है, तो 50 संतरे बेचे उसने 35 रुपए में। कितने में बेचे भाई, ये बेचे हैं 35 रुपए में और यहां पर बेचे हैं 40.20 में। तो ओवरऑल हमें निकालना है कितना आएगा। तो रेशियो तो हमें पता है भाई, 50 और 238 का हो गया 25 और 2 से काटोगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 9 दूने 18, तो 25 रेशियो 119, 25 रेशियो 119। ठीक है, यहाँ पे रेशियो देखें तो इसको भाई हम एक जीरो यहाँ से हटा लो तो 462 कर लो इसको, तो ये हो जाएगा 350। ठीक है गुरु, चलिए अब देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है। इन दोनों का अंतर आ रहा है 25 19 और 6 25 होता है 94 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, तुझे क्या हो रहा है भाई। देखिए दोस्त 25 और इसका अंतर आ जाएगा 94, नहीं इसका जोड़ करना है ना हमें, इसका जोड़ करते हैं। तो 9 और 5 14, कितना हो गया 24, 34 44, भाई ये हो गया 144। और यहाँ इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो, 350 से कितना हो जाएगा, आई थिंक 112 हो जाएगा दोस्तों, इनका डिफरेंस आ जाएगा 112 का। तो हम कहेंगे 144 यूनिट जो है वो 112 है। तो यहाँ से निकाल दो भाई 25 यूनिट की वैल्यू। तो 25 यूनिट कितना होगा आपका, हो गया 112 बटा 144 गुणा 25। ठीक है, तो कितना आएगा भाई, ओहो ये विक्रय मूल्य था है, नहीं नहीं नहीं, तो ये नहीं, इसमें एलिगेशन नहीं लगा सकते, ध्यान नहीं दिया भाई, क्योंकि देखो यहाँ पर ये विक्रय मूल्य दिए गए हैं इनके, ये बेचा गया है इनको दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ ये नहीं लगा सकते। दोबारा देखिए, तो आपको ना ओवरऑल प्रॉपर से करिए इसको। कैसे, 50 संतरे बेचे 35 रुपए में, ठीक है जी हाँ, और शेष बचे और शेष संतरे 40.20 में बेच दिए। तो यहाँ पर बेच दिए उसने 40.20 में, तो टोटल कितने में बेच दिए, 0 2.65 11 1 81.20 में मेरे भाई बेचे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, उसको लॉस होगा, क्या होगा, लॉस होगा। तो 115.20 में उसने खरीदे थे, तो 115.20 में खरीद के 81.20 में बेच दिए। तो 0 पॉइंट ये हो गया 4 और 8 और 3 11, तो 34 रुपए का क्या हो जाएगा उसको भैया, हानि हो जाएगी। ये तो सीधा क्वेश्चन था, फालतू में इसमें जबरदस्ती एलिगेशन घुसा रहे थे भाई। यहाँ पर देखो सेलिंग प्राइस दिए गए हैं, ये सीपी नहीं दिए गए। अगर सीपी नहीं दिए गए दोस्तों तो आप एलिगेशन भी नहीं लगा सकते। ठीक है, चलिए, और पहला तो सीपी दे दिया था उसने। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। यदि कोई दुकानदार एक निश्चित राशि देकर निश्चित संख्या में वस्तुओं की खरीद करता है और उसी राशि में उस संख्या का कुछ भाग बेच देता है, तो उसका लाभ 300% आता है। उस भाग की गणना करें। देखो भाई, टोटल ओवरऑल लाभ कितना आ रहा है, 300%।
ठीक है भैया, इसका मतलब हो गया 3/1। तो सीपी कितना, अगर मैं कह दूं सीपी है 1, तो भैया प्रॉफिट कितना है, आप कहोगे गुरुजी 3 का, तो सेलिंग प्राइस कितना रहा 4। ठीक है भाई, अब उसने क्या कहा है कि कोई दुकानदार एक निश्चित राशि देकर निश्चित संख्या में वस्तुओं की खरीद करता है। मान लो भैया कि 1 रुपये में वो एक वस्तु खरीद रहा है, ये मान लो 1 रुपये में एक वस्तु वो खरीद के ला रहा है, और उसी संख्या में, उसी राशि में उस संख्या का कुछ भाग बेच देता है। अब भाई उसी राशि में, इसका मतलब 1 रुपये में वो उस संख्या का कुछ भाग बेच देता है और उससे 300% का प्रॉफिट हो जाता है। तो मेरे भाई एक बात बताओ, अगर 1 रुपये में कुछ ही भाग बेच रहा है फिर भी 3 का प्रॉफिट कमा रहा है, मतलब 4 में से एक भाग को बेच रहा होगा कि नहीं, बताओ, समझ में आया कि नहीं? क्या 4 में से फिर वो एक भाग को नहीं बेच रहा होगा? अगर 4 में से एक को बेच दे, देखो ध्यान से, 4 में से एक भाग को अगर वो 1 रुपये में बेच दे, कितने रुपए में बेच दे, 1 रुपये में, तो बाकी के बचे 3 भाग, अगर उसको 300% का प्रॉफिट चाहिए, तो भैया अगर 1 रुपये में, तो मतलब उसने अपना हिसाब तो बराबर कर ही लिया, एक ही वस्तु को 1 रुपये में बेच दिया जबकि लेके आया था वो 4, और 300% लाभ चाहिए, मतलब 3 रुपये का उसको प्रॉफिट और चाहिए। तो अब बची हुई 3 वस्तुओं को अगर वो 3 रुपये में भी बेचता है, तो उसने बताइए कितने भाग को उस राशि में बेचा था, तो आप कहोगे भैया 1/4 को बेच दिया, कहोगे कि नहीं, बताओ। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 4 में से एक वस्तु को उसने 1 रुपये में बेच दिया, फिर बची हुई 3 वस्तुओं को 1-1 रुपये में बेचा, तो उसको 300% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो। अमिता 100.80 में 12 की दर से 100 सेब खरीदती है और 117 में 15 की दर से 200 सेब खरीदती है। यह पाया गया कि 10% सेब खराब थे। वह 204 में 20 की दर से सभी सेब बेच देती है। पूरे लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो भाई क्या कह रहा है, 100.80 में 12 की दर से 100 सेब खरीद रही है। इसका मतलब है कि 100.80 जो है मेरे भाई 12 की वैल्यू है, तो भैया मुझे बताओ 100 सेब कितने में खरीद लिए जाएंगे? तो वो कहेगा देखो, हाँ 100.80, ठीक है, 20 से पॉइंट हटा लो, 12 से उसको काटोगे तो 12×8 = 96 दोस्तों, बचेगा कितना 4, 12×4 = 48, मतलब 840 रुपये में 100 सेब उसने खरीदे। क्लियर है? 840 भाई 100.80 में वो 12 खरीद रही है, तो 100 सेब की कीमत हो जाएगी 840 रुपये। और सेम 117 में 15 की दर से 117 में 15 खरीद रही है, तो उसने खरीदे यहाँ है 200 सेब, तो 200 की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे है जी, बिल्कुल 3 से काटो 5 बार, 3 से काटो 3 3 और 3 9 27, और 5 से कट गया है 40 बार दोस्तों, तो ये आ जाएगा 0, 9 चौके 36 और 4 तिये 12, 12 और 3 15, 1560 रुपये के यहाँ पर सेब खरीदे उसने। ठीक है, अच्छा उसने टोटल कितने सेब खरीदे दोस्तों? 300, टोटल खरीदे 300, जिसमें से 10% खराब हो गए थे, मतलब अब वो सिर्फ 90% को ही बेच पाएगा, मतलब अब वो बेचेगा 270 सेब। कितने सेब बेचेगा? खरीदे थे 300, बेचेगा 270, किस दर से? 204 में 20 की दर से, तो 204 में 20, तो 270 को कितने में बेच देगा भाई? देखना, 0 से 0, 2 से काटोगे 2 1 2, 102 आएगा, और ये हो जाएगा 27 दूने 54, और 27 एकम 27, 2754 रुपये में टोटल वो बेचेगा। अब यहाँ खरीदा कितने में है उसने? 0 का 0 0, 6 4 10 का 0 1, 8 5 13 और 1 14, और 1 और 1 2, 2400 में खरीदे थे, 2754 में बेच दिए मेरे भाई, तो 354 का प्रॉफिट लिया कि नहीं? कितने पे? 2400 पे। तो 100 पे कितने का प्रॉफिट लेगा ये देखो। तो अगला आ जाएगा ये 0, 4 से कट रहा है भैया, डायरेक्ट काट लो, 24 एकम 24, बचा कितना? 11 बचा, 24 चौके 96, 14 दशमलव, तो 96 पैसे कितना बच गया भाई? यहाँ बचा था 114 और 96, तो 14 और 4 18 बचा है ना। तो 180 में 24 का डिवाइड करोगे आप, तो 180 में जाएगा 24 पंजे 120 और 24 दूने 48, 7 बार चला जाएगा, तो 14.7 किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है मेरे भाई। तो 14.75% इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 3 से काट भी सकते थे यहाँ पे। चलो नेक्स्ट देखो, एक खुदरा विक्रेता बाजार से 50 किग्रा सब्जी खरीदता है। वह उसमें से आधी 450 के लाभ में बेचता है और शेष पर उसे 275 की हानि होती है। ठीक है,
वह उसमें से आधी बेचता है 450 के लाभ में और शेष पर 275 की हानि होती है। प्रति किलोग्राम बेचे गए दोनों विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए भाई। तो प्रति किलोग्राम में अंतर पूछ रहा है। देखो समझो, 50 किग्रा खरीदता है और उसमें से आधी बेच देता है 450 के लाभ पे, मतलब 25 एक जगह बेच रहा है और 25 मेरे भाई एक जगह बेच रहा है। यहां तो कमा रहा है प्लस 450, ठीक है, हाँ जी, और लेकिन दूसरी जगह 275 की हानि उठा रहा है। प्रति किलोग्राम बेचे गए दोनों विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर भी सीपी जुड़ा होगा, यहां पर भी सीपी जुड़ा होगा, ठीक है। तो भैया एक बात बताओ, यहां पर ये सेलिंग प्राइस है, यहां पर ये सेलिंग प्राइस आएगा। अगर इन दोनों का अंतर देखें तो इसमें से इसको माइनस करोगे, सीपी से सीपी कटेगा और 450 में 275 मेरे भाई जुड़ जाएगा। तो यह हो जाएगा कितना, 400 और 200 600, 600 और 75 और 25 125 725। लेकिन उसने कहा है कि प्रति किलोग्राम बेचे गए, तो भैया टोटल कितने बेचे गए थे, 25-25 पे निकाल रहे हो ना, प्रति किलोग्राम 25-25 पे लाभ और हानि आप निकाल सकते हो। कितना आएगा, 25 दूने 50 और 25 नम्बे 225, मतलब 29। खत्म, समझ में आया। 29 रुपए क्या है, प्रति किलोग्राम बेचे गए दोनों विक्रय में 29 रुपए प्रति किलोग्राम का अंतर आ जाएगा दोनों में दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कोई दुकानदार 600 पेन खरीदता है, वह उनमें से 480 पेन को उस मूल्य पर बेचता है जिस मूल्य पर उसने 600 पेन खरीदे थे। 100 पेन को बेचे गए 480 पेनों के मूल्य से 10% अधिक मूल्य पर बेचता है और शेष पेन को क्रय मूल्य पर बेचता है। इस लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो भाई, 600 पेन खरीदे हैं, 480 पेन को उसने बेचा। मान के चलिए मेरे दोस्तों, 600 रुपये में उसने 600 पेन खरीद लिए, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। इसके बाद क्या हुआ, 480 पेन को उस मूल्य पर बेचता है जिस मूल्य पर उसने 600 पेन खरीदे थे। मतलब 480 को तो उसने बेचा 600 रुपये में। कितने रुपए में भाई, 600 में। कितने का प्रॉफिट लिया, 120 का, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 100 पेन को बेचे गए 480 पेनों के मूल्य से 10% अधिक मूल्य पर बेचता है। इसका मतलब कि जो 2 पेन थे तो हमने 480 पेन बेचे थे, उससे 10% अधिक पर उनको वो बेचता है। इसका मतलब मेरे भाई 660 रुपये, 480 पर अगर 10% लाभ लेते तो 660 रुपये आता, लेकिन ये 660 जो है वो 480 का है। 660 रुपये जो है वो 480 का है। तो इसी हिसाब से अगर हम 100 का देखें मेरे दोस्तों तो कितना होगा, इसको काटो भाई, 0 से 0 और यहाँ पर अच्छा ये 100 है तो इसे कितने से कट रहा है, 6 8 48 और ये 11 बार, ठीक है। ये 100 था तो 100 को काटो, 12.5 आता है तो ये हो जाएगा 12 गुणा 11 दोस्तों 132 होता है, और 132 और 5.5 137 हो जाएगा मेरे भाई। मतलब 100 पेन को जो वो बेचता है, 100 पेन को जो बेचता है वो बेचता है 137.5। कितने पे भाई, 137.5 पे वो 100 पेन को बेच देता है, ठीक है। चलो फिर क्या कह रहा है, और शेष पेन को क्रय मूल्य पर बेचता है। अब शेष पेन कितने बचे भाई, 20, और 20 को वो 20 ही रुपए में बेच रहा है। 20 को वो कितने में बेच रहा है, 20 ही रुपए में वो बेच देता है। अच्छा तो यहाँ पर यहाँ पे लिख दो 37.5 का लाभ लेगा ना यहाँ पे वो, और यहाँ पे ये कितने का था, 137.5 हो जाएगा ये, ठीक है मेरे भाई। चलो, और 20 पेन को वो 20 पे बेच रहा है, मतलब यहाँ नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन आ गई, ठीक है। अब देखो कितना प्रॉफिट लिया उसने, टोटल कितना प्रॉफिट लिया, 120 और 30 150, 157.5 का प्रॉफिट लिया उसने। किस पे लिया, 600 पे। तो 100 पे कितना, ये खत्म, ठीक है भाई। 6 से इसको काट लो, 6 दूने 12 बचा 3, 6 6 36, 6 6 36 बचा 1, 6 दूने 12 और 6 पंजे 30, तो 26.25% क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक दुकानदार ने 100 किलो चावल खरीदे जिसमें से 1/10% लाभ पर और शेष 20% हानि पर बेच दिया। कुल मिलाकर हानि 5% थी, ठीक है भाई। तो देखो 10% लाभ पे और 20% हानि पे, तो 10% लाभ और 20% हानि, और कुल मिलाकर उसको क्या हुआ है, 5% की हानि हुई है। 5% की क्या हुई है मेरे भाई, हानि हुई है, ये माइनस का 5, ठीक है। तो 10 से 5 माइनस करोगे कितना आएगा, 25 हो जाएगा भाई,
और यहाँ से इसको माइनस करोगे तो ये 15 आ जाएगा। तो रेशियो कितना हो गया, 5 तिये 15, 5 पंजे 25, 3:5 हो गया सीपी का रेशियो। तो भैया कितने थे, 1000 किलो चावल खरीदा था, तो 20% हानि पर जो बेचे थे उसकी वैल्यू पूछी है। मतलब जो है 1000 जो है मेरे भाई वो 8 की वैल्यू है और आपसे पूछी है 5 की वैल्यू। तो 1000 से कटेगा 125 बार, 125 गुणा 5 कितना होता है, 100 पंजे 500, 625 कितना, नहीं 25 पंजे, देखना ये कटेगा, सही है, 8 1 8, 8 दूने 16 और 8 पंजे 40, 500 प्लस ये 625 ही आएगा ये तो भाई, 625, ऑप्शन ही नहीं है। 20% हानि पर बेचे गए चावल की मात्रा कितनी है, 5 तिये 15, 5 पंजे 25, ये ठीक है, 5 से 20 यहाँ पे होगा तो प्लस का 15 हो जाएगा, और 10 और 5, ओहो ये भी 15 ही होगा भाई, हैं गड़बड़ कर दी, गड़बड़ कर दी। देखो ये 15 आएगा और ये भी 15 ही आएगा, मतलब रेशियो तो 1 और 1 का हो गया। तो इसका मतलब वो सीधा सीधा हाफ हाफ कर रहा है, तो कितना हो जाएगा 500 किग्रा, सीधा सीधा हाफ हाफ कर दिया उसने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, कुछ सेबों के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर यदि 11 प्रति सेब के स्थान पर 15 प्रति सेब बेचा जाता है तो 800 है। ठीक है भाई, अगर 11 प्रति सेब की जगह 15 प्रति सेब का हिसाब लगाएं तो वहां पर अंतर आ रहा है 800 का। तो मेरे भाई एक बात बताओ, इसका मतलब 15 और 11 का जो डिफरेंस है वो कितना है, 800 है। तो 15 तो 4 यूनिट हो गया हमारा 800, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, 4 दूने 8, 200। इसका मतलब मेरे भाई जो सेबों की संख्या थी, सेब है ना, हाँ सेबों की संख्या थी, कितनी थी वो, 200 थी प्रारंभ में। ठीक है, चलो यदि सभी सेबों का क्रय मूल्य 1800 है, अच्छा एक सेब कितने हैं, 200, और टोटल का सीपी कितना है 1800, तो मुझे बताना एक का सीपी कितना हुआ। आप कहोगे गुरुजी 9 रुपए, कितना हुआ, 9 रुपए का एक सेब है। तो 10 सेबों का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि अर्जित लाभ 10% है। तो भैया अगर 9 पे हमें 10% लाभ चाहिए, मतलब 1/10, और उसमें भी 10 सेबों का हमें बताना है, 10 सेबों का बताना है, तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा भाई। 10 सेबों का विक्रय मूल्य बताना है, तो भैया 10 सेबों का क्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों, 90। अब इनका 110 पे हमें इनको बेचना है, बस ऐसे कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो मतलब 99, कितना होगा मेरे भाई, 99 रुपए में हमें 10 सेब बेचने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक विक्रेता ने प्रति किलो एक निश्चित दर पर 15 किलो चावल खरीदे। ठीक है, 15 किलो चावल खरीदे हैं, एक हफ्ते बाद उसने 6 किलो चावल बेचा 20% लाभ पर, 6 किग्रा न लाभ न हानि पर, और 3 किग्रा 10% पर। इस लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो भाई 15 किलो चावल खरीदे, मान लो 15 ही रुपए में खरीद लिए उसने। अब यहां पर उसने क्या किया, 6 किलो तो एक जगह बेचे, उसके बाद 6 एक जगह और 3 एक जगह, तो टोटल कितने हो गए, 15 केजी हो गए, नहीं हो गए बताओ, बिल्कुल हो गए। अब 6 पे लिया है उसने 20% का लाभ, यहाँ पे लिया भैया प्लस 20% का लाभ, और इन 6 पे लिया भैया ना लाभ ना हानि, और 3 के गिरा पर 10% हानि। तो मान के चलिए ओवरऑल उसको x% का प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो यहां से ओवरऑल देखिए कितना होगा, 20 छिक्के 120, ये 0 और ये 30, और बराबर आ गया दोस्तों 15x। ठीक है, तो 120 से ये कटा 90, तो x बराबर आ जाएगा भाई 6%। कितना आ जाएगा, मतलब ओवरऑल उसको कितने परसेंट का क्या हुआ है, देखो ये हमारा प्लस में आया है तो लाभ हुआ है। ठीक है, क्लियर है, चलो नेक्स्ट देखो। तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना जिसमें अलग अलग चीजों को बेचा जाए, तो आपको यही मेथड अप्लाई करना है, कितना कितना केजी है उस पर कितना कितना प्रॉफिट उठाया गया है। ठीक है भाई, चलो एक दुकानदार 60 प्रति किग्रा, 80 प्रति किग्रा और 120 प्रति किग्रा मूल्य वाली चाय की 3 किस्मों को 5, 8, 7 के अनुपात में खरीदता है। मतलब 5 केजी, 8 केजी और 7 केजी। किस रेट पे खरीद रहा है भैया मेरे, ये 60 में खरीद रहा है, 80 और 120, ये 80 और ये 120। ठीक है भाई, 25% लाभ अर्जित करने के लिए उसे चाय के इस मिश्रण को प्रति किग्रा किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो 5, 8, 7 के अनुपात में उसको मिला लेता है वो, और 25% का यहां पर उसको लाभ अर्जित करना है। तो देखना मेरे भाई, यहां पर पहले सीपी देख लो कितना होगा भाई, 300, 8 सिक्के 48 और 12 सत्ते 84, 140, सही है।
ठीक है भाई, तो सीपी आ जाएगा टोटल 400 और 300 700 800 1500, 1500 और 100 1600, 1620 कितना आ जाएगा भाई 1620। अब इस पर उसको क्या चाहिए भैया 1620 पे उसको चाहिए 25% प्रॉफिट, और 25 चौके 100 तो भैया 5/4 का प्रॉफिट, सही है। 25 चौके 100, 5/4 चाहिए उसको, तो कितना आ जाएगा 4 से 4 बार 4 पंजे 20, 405, तो 5 चौके 20 2000 और 5 पंजे 25, 2025। लेकिन ये भैया टोटल की वैल्यू है, टोटल उसको बेचेगा, लेकिन वो कह रहा है प्रति किग्रा कितना बेचेगा। तो देखना कितना कितना वो मिला रहा है, 8 7 15, 15 और 5 20, 20 के हिसाब से निकाल रहा है ना, तो 20 का यहाँ पे आप डिवाइड कर दो मेरे भाई, कितना आ जाएगा 20 1 20 उतार लिया, 2 20 1 20, 101 आ रहा है, 101 कहीं पे आ रहा है, नहीं आ रहा, एक मिनट, डिवाइड आप करोगे 2025 ही होगा क्या ये, 5 पंजे 25, 4 चौके 16, 0 4 पंजे 20, ठीक है। और 400 और 300 700 8 7 1500, 1500 और 120 1620, ठीक है। तो 405 गुणा 5 हो गया 2025 दोस्तों, 20 का इसमें डिवाइड करना है, तो 20 का डिवाइड करोगे तो 20 एकम 20, 0 बचा उतारा 2 का, तो ये भी 0 बचा उतारा 25, कितना आ जाएगा 1, 10 20 दूने 40, ये आएगा, नहीं 20 दूने 40 क्यों, 20 एकम 20, 20 दूने 40 बचा 10 और 20 पंजे 100, 101.25 आ रहा है भाई। क्या गड़बड़ हो गई इसमें, 6 पंजे 30, 8 ओहो 8 अट्ठे 64 होता है दोस्तों, ये गड़बड़ हुई है, देखिए यहाँ पर होगा 8 अट्ठे 64 मतलब 640 और 12 सत्ते 84, तो सीपी टोटल कितना हो जाएगा मेरे भाई 600 और 300 900, 900 और 800 1700, 1780 हो गया दोस्तों। तो इस पर हमें 25% का प्रॉफिट चाहिए, तो कितना होगा सेलिंग प्राइस, 4 से अब इसको काटो, 4 चौके 16 और बचा 1, 4 चौका 16, 4 पंजे 20 गुणा 5 और बटा कर दोगे दोस्तों कितना 20 ही, क्यों, क्योंकि टोटल है 8 7 15 और 5 20 यूनिट हमने यहाँ पर बेचा है, लेकिन वो प्रति किग्रा पूछ रहा है, तो 5 चौके 20 तो हो जाएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 111.25 आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा 111.25। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार ने एक सोफा सेट, एक सेंटर टेबल और एक डाइनिंग टेबल 15,000 3,000 7,000 में खरीदा। उसने सोफा सेट को 20% लाभ पर और सेंटर टेबल को 15% लाभ पर बेच दिया। पूरे लेन देन में 18% का लाभ पाने के लिए उसे डाइनिंग टेबल को कितने प्रतिशत पर बेचना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 15,000 3,000 और 7,000 का रेशियो हो गया 15 3 और 7 का, 15 3 और 7 का मेरे भाई। ठीक है, चलो अब उसने कहा है उसने सोफा सेट को 20% लाभ पर और सेंटर टेबल को 15% लाभ पर बेच दिया। सोफा सेट को 20% लाभ पर, यहां 20% लाभ लिया, इस पर 15% का लाभ लिया और ओवरऑल उसको जो लाभ चाहिए भैया वो कितना चाहिए, 15 और 3 18 और 7 25 पे चाहिए दोस्तों उसको, मान के कितना 18% का लाभ। ठीक है, 25 पे 18 का, तो मान लो यहाँ x% का क्या लिया है उसने, कितने लाभ प्रतिशत पर बेचना चाहिए, x% का लाभ लिया है मान के चलिए। तो ओवरऑल देखना कितना आएगा, 15 दूने 30 300, 15 3 45 दोस्तों और ये हो जाएगा 7x, तो ये कितना हो जाएगा टोटल देखना, 18 पंजे 90 और 18 दूने 36 और 9 45। ठीक है भाई, ये होगा 345, तो 7x बराबर आ जाएगा गुरु 450 माइनस 345। ठीक है, तो यहां से बचा 55 और 50 110, तो 7x बराबर अगर 110 है तो दोस्तों x की वैल्यू होगी 110/7। क्या पूछ रहा है वो, x का ही मान पूछ रहा है, तो 7 का डिवाइड करो इसमें, 7 एकम 7 बचा 4, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 7 एकम 7 बचा 4, 7 पंजे 35 बचा 5 और 7 सत्ते 49, 15.7 आ रहा है भाई, 15.7। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, 15 3 और 7 देखना, 15 20 पर सेंटर टेबल को 15 पे, तो डाइनिंग टेबल को है ना, डाइनिंग टेबल को कितने पे बेचेगा, यहां से हो गया 450, 25 अट्ठे 200 और 25 25 और 20 45 हो गया भाई, 450 है, 15 3 45 हो गया और 15 दूने 300 हो गया, तो 300 और 45 345 हो गया, 450 से 345 माइनस करोगे कितना बचेगा, 110 बचेगा क्या,
मुझे लग रहा है यहाँ घटाने में ही गलती हो गई। देखो 7x बराबर आएगा 5 बचा यहाँ पे, ये बचा 0 दोस्तों, और ये बचेगा कितना 105 बचेगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे भाई 15। कितनी आ जाएगी 15, मतलब 15% आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। सूरज ने 12.50 प्रति वस्तु की दर से 90 वस्तुएं खरीदी। उसने उनमें से 60% वस्तुओं को 15 प्रति वस्तु की दर से और शेष में से 50% वस्तुओं को 10.50 प्रति वस्तु की दर से बेचा। इस पूरी प्रक्रिया में 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष वस्तुओं को प्रति वस्तु किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखो भाई क्या कह रहा है, 12.50 प्रति वस्तु की दर से 90 वस्तुएं उसने खरीदी हैं, मतलब टोटल खरीदी है 90 वस्तु, कितने पे 12.50 पे। सही है भाई, 12.50 पे। अब और टोटल लाभ कितना लेना है, पूरी प्रक्रिया में 20% का लाभ लेना है भाई। ठीक है, तो 90 वस्तु 12.50 पे खरीदी है और उसमें भी 20% का लाभ चाहिए, मतलब 20 पंजे 100, 6/5 पर वो इनको बेचेगा। ठीक है, तो इससे पॉइंट हट गया, 5 से कट गया ये 25 बार भाई, 25 छक्के 150 और 15 नम्मा 135, 1350 रुपए में इनको उसको बेचना है कुल मिला के। ठीक है, चलो अब उसने क्या कहा, अब बेचना स्टार्ट किया उसने 60% वस्तुओं को 15 प्रति वस्तु की दर से। तो 60% को 15 प्रति वस्तु, तो देखो 90 था, 90 में से 60% का मतलब हो गया 54। 54 को उसने बेचा है कितने पे, 54 वस्तुओं को 15 प्रति वस्तु की दर से, 15 प्रति वस्तु की दर से कितने में बेच देगा, 15 चौके 60, 15 75 और 6 81, 810 में। ठीक है भैया, चलो और शेष में से 50% वस्तुओं को, शेष कितनी बची भाई, यहां पर बचेंगी 36, उनमें से 18 वस्तुओं को उसने बेचा है 10.50 प्रति वस्तु की दर से। 10.50, 10.5 ही कर लो इसको। ठीक है, तो 18 पंजे 90, 0 हासिल 9, तो 9 का 9 और 18 एकम 18, 189 हो जाएगा। ठीक है, 189 रुपए में बेचा है। अब इसने टोटल कितने में बेच दिया अभी तक, 9 8 1 9 8 1 9, 999 में वो बेच चुका है। अब वो कह रहा है इस पूरी प्रक्रिया में लिए शेष वस्तुओं को प्रति वस्तु किस मूल्य पर बेचना चाहिए। ठीक है भाई, तो अभी बची हुई है 18 वस्तु, मान लो x के रेट से वो बेच रहा है, तो टोटल कितने में बेचना है उसको देखना, 1000 से भैया 350 ज्यादा है तो 351। ठीक है भाई, तो x की वैल्यू आएगी 351/18, तो 18 एकम 18 बचा मेरे भाई 17, 18 नम्मा 162, 19 दशमलव कुछ आएगा है ना, तो 19.50 आ जाएगा फिर। ठीक है भाई, 19.50 आ जाएगा लगभग, चेक कर लें। ठीक है क्या आंसर, 276 कहाँ है भाई, 276 का सी। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 277। राजू 75 वस्तुएं खरीदता है, प्रत्येक का मूल्य समान है। वह उनमें से 1/3 को 40% के लाभ पर और शेष 20% को 20% के लाभ पर बेचता है। वह शेष वस्तुओं को 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है। पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि बताओ। देखो भाई 75 रुपए में मान लो 75 वस्तुएं उसने खरीदी, 75 में 75 उसने भैया मेरे खरीद ली। ठीक है, चलो अब उसने क्या किया, प्रत्येक का मूल्य तो समान था, वह उनमें से 1/3 को, 1/3 मतलब 25 को, 25 को कितने में बेच रहा है मेरे भाई, 40% के लाभ पे। ठीक है, और शेष 20% को, और शेष 20% को 20% के लाभ पर, मतलब शेष जो बची कितनी बची 50, इनमें से भी 20%, 50 का 20% हो गया 10, तो 10 वस्तुओं को वो बेच रहा है 20% के लाभ पे। ठीक है, अभी शेष कितनी बची हैं, अभी शेष बची हैं 10 और 35 हो गया 35, तो मतलब 40 बची हुई है मेरे भाई। सही है, and 20% of the remaining at a 20%, he sells the remaining articles at a loss equal to the cost price of 7 articles। मतलब वो कह रहा है कि वह शेष वस्तुओं को 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है। मतलब 7 वस्तुओं को मेरे भाई वो, मतलब शेष वस्तुओं को 7 की हानि में बेच रहा है, मतलब इनको कितने में बेच दे रहा है, -7 में। ये रुपए हैं और ये परसेंट है, ध्यान रखना। तो ओवरऑल 75 और 75 था, कितना था 75 और 75 था। सही है, 75 में खरीदा था, तो यहां से आप निकाल सकते हो टोटल सेलिंग प्राइस। क्या निकाल सकते हो मेरे भाई, टोटल सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो। तो 25 का 40% और ये 20%, कितना होगा 25 चौके
100, 10 होगा, ठीक है। 10 का 20% कितना होगा, 2 होगा मेरे भाई, और ये -7, तो 10 और 2 12, 12 में से 7 5, तो भैया 5 रुपए एक्स्ट्रा में बेचा है, कितने पे, 75 पे, तो 100 पे कितना, 15 पा 75, 2 से कट गया भाई कितने बार, 15 बार, और 5 से कटाइए 20 बार बटा 3, 20/3 का मतलब हो गया 6 सही 2/3% का लाभ, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन। कुछ सेवों के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर यदि उनमें से 11 प्रति सेव के स्थान पर 15 प्रति सेव बेचा जाता है तो 800 होता है। अभी कराया था सेम प्रश्न, 15 और 11 का अंतर हो गया 4, तो 4 यूनिट है 800, तो टोटल सेव कितने हो गए मेरे भाई, तो टोटल सेव हो गए 200, कितने हो गए, हम कह सकते हैं टोटल सेव 200 हैं, कितने हैं मेरे भाई, टोटल सेव 200 हैं। चलो यदि सभी सेवों का क्रय मूल्य 1800 है, फिर से वही 1800 है, तो एक सेव का क्रय मूल्य कितना होगा, 9 रुपए, तो भैया 20 सेवों का विक्रय मूल्य कितना होगा, 180 रुपए, और इस पर इस पर कहा है कि 10% लाभ ले लो, 180 पे 10% लाभ, तो ये हो जाएगा 11 8 88, 11 कम 11 और 8 19, 198 रुपए में उनको बेच दो भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन। एक आदमी समान लागत मूल्य पर 120 खिलौने खरीदता है, वह 45% खिलौनों को 40% लाभ पर, शेष के 1/3 को 20% लाभ पर और शेष को 14 खिलौनों के लागत मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है, पूरे लेन देन में उसका लाभ। तो 120 में 120 खरीदे मान के चलिए, ठीक है। अब उसने क्या किया, 45% खिलौने, 120 का मेरे भाई 45% निकालो, कितना आएगा, क्योंकि गुरुजी ये कट गया, 5 से 9 बार, 5 से 2 बार, 2 छिक्के 12, 9 छिंगे 54, कितना, 54 खिलौनों को तो बेच रहा है वो 40% के लाभ पे, कितना होगा 40% का लाभ, तो ये होगा 54 का 2/5, 54 दूने 108/5, तो 21.6 हो गया मेरे भाई, कितना हो जाएगा 21.6, ठीक है। तो 21.6 में तो यहां बेच दिए, इतना प्रॉफिट यहां पे ले लिया। चलो शेष के 1/3 को, अभी 120 से 54 तो चले गए, मतलब 46 और 20 66, 66 बचे भैया, और 66 का 1/3 लिया मतलब 22, 22 सेब को उसने बेचा है मेरे भाई कितने में, 20% लाभ पर, इसका 20% लाभ मतलब 22 का 1/5, कितना होगा भाई, 4.4 का प्रॉफिट, क्लियर, ठीक है। अब 14 खिलौनों के लागत मूल्य के बराबर हानि पर बेच दिया शेष को, शेष कितने बचे, यहां से शेष बचे थे 44, अब बचेंगे 44, और 44 को उसने 14 खिलौनों के लागत मूल्य के हानि पर, मतलब 14 के हानि पर बेच दिया, तो टोटल उसको क्या हुआ, 21 और 4 25, 25 और 1 26, 26 में से 14 घटाओगे 12 का प्रॉफिट, कितने पे दोस्तों, 120 पे, तो 100 पे कितना, 10% का प्रॉफिट खत्म, 10% का क्या हो जाएगा, उसको प्रॉफिट हो जाएगा मेरे भाई। नेक्स्ट देखो अगला। व्योम ने 56 प्रति दर्जन की दर से 40 दर्जन पेन खरीदे, उसने 15 दर्जन पेन 20% लाभ पर और शेष 25 दर्जन पेन 10% लाभ पर बेच दिए, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। 25 और 15, तो 15 को 20 पे बेचा है और 25 को 10 पे बेचा है, 15 को 20 पे और 25 को 10% पे, ओवरऑल पूछा गया है मेरे भाई, तो 15 और 25 का रेशियो हो गया 3 और 5 का, तो मतलब 8 यूनिट जो है मेरे भाई कितने के बराबर है, 10 के, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 10/8 के, कितना होगा, 8 एकम 8 बचा 2, 8 दूने 16, 8 पंजे 40, 1.25 के बराबर है 1 यूनिट, तो 3 यूनिट कितना हो जाएगा, 3.75 के बराबर, 3.75 यहाँ आना चाहिए और 5 यूनिट ये है, इसकी ज़रूरत नहीं, इसी से आंसर आ जाएगा भाई। ये छोटा है तो इसमें से इसको घटाने पे ये आना था, मतलब ये वैल्यू इससे बड़ी आएगी, कितनी, 10 और 3 13.75, कितना हो जाएगा, ये 13.75% का यहाँ पर क्या ले लेगा भैया, ये क्या हुआ, अच्छा सिर्फ लाभ पूछ रहा है, तो लाभ कितना हो जाएगा भाई, 3.75, कितना, 3.75% में, क्लियर है। उसका लाभ, ओवरऑल लाभ प्रतिशत पूछा था, तो यहां पर देखो इसको बेचेगा वो 13.75 पे बेचेगा कि नहीं बताओ, ओवरऑल 13.75 आएगा, तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ, 3.75, कितना हुआ, इसका आंसर सही है ना, 280, क्या है 280 का ए, ठीक है बिल्कुल सही है भाई, क्लियर है। तो कितना लाभ हो जाएगा, 3.75 का लाभ हो जाएगा उसको।
चलें आगे, नेक्स्ट देखिए। एक दुकानदार ने 24 शर्ट प्रत्येक 20% के लाभ पर और 16 शर्ट प्रत्येक 10% के लाभ पर बेचे। यदि वह सभी 40 शर्ट्स प्रत्येक 15% के लाभ पर बेचता तो उसका कुल लाभ 36 कम होता। प्रत्येक शर्ट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो 20 शर्ट प्रत्येक 20% के लाभ पर और 16 शर्ट प्रत्येक 10% के लाभ पर बेचे, ठीक है। तो मान लो एक शर्ट का प्राइस 1 ही रुपया था, तो 24 शर्ट को बेचा 20% के लाभ पे, मतलब 120 में, ठीक है भाई। तो उसका कुल लाभ 36 कम होता। तो पहले लाभ ही निकाल लो, कितना होगा भाई, 24 दूने 48, 480 मतलब 4.8 का लाभ। कितना लाभ होगा यहाँ, 4.8 का। और 16 शर्ट प्रत्येक 10% के लाभ पे बेचे, मतलब 1.6 का लाभ यहाँ पे लिया। तो टोटल हो गया 16 चौके 64, 6.4 का लाभ, ठीक है। इसके बाद 40 शर्ट 15% के लाभ पे, तो 15 चौके 60, 600 मतलब 6 रुपये का लाभ। देखो 40 शर्ट 15% के लाभ पे कितना आ जाएगा, 6 का प्रॉफिट दोस्तों। और यदि वह सभी 40 शर्ट को 15% के लाभ पर बेचता तो उसका कुल लाभ 36 कम होता। अब भाई कुल लाभ यहाँ पे कितना कम हुआ है, 0.4, जबकि उसने कहा है 36 कम होता। तो 0.4 यूनिट इतना है, तो 1 यूनिट कितना होगा, 36 बटा 0.4, तो गुणा 10 का करो, पॉइंट हटाओ, मतलब 1 यूनिट आ जाएगा दोस्तों 90। कितना आ जाएगा, 1 यूनिट होगा 90 के बराबर। प्रत्येक शर्ट का क्रय मूल्य बताओ, कितना हो जाएगा, 90 रुपए, खत्म। 1 यूनिट 90 है, मतलब हर एक शर्ट का जो क्रय मूल्य है वो 90 रुपए है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। 35% वस्तुओं को 65% के लाभ पर बेचा गया और बची हुई वस्तुओं को X% की हानि पर बेच दिया गया। इस तरह अगर कुल मिलाकर 12% हानि हुई तो X का मान ज्ञात करो। देखो भाई 35% वस्तुओं को 65% के लाभ पे है, तो 35% की मेरे दोस्तों फ्रैक्शन बना लो ना। 35% कितना होगा, 7/20। तो टोटल अगर 20 वस्तु है मेरे भाई, तो वहां से 7 बेची गई हैं और 13 बेची गई हैं एक बार, ठीक है। तो ये देखिए यहां से एलिगेशन लगाइए, कैसे 65% का लाभ लिया है इस पर और यहां पर ली है X% की हानि, और ओवरऑल हुआ है 12% हानि, ठीक है भाई। तो 12 और ये कितना हो गया, 77। तो 13 यूनिट तो मेरे भाई 77 है, तो 7 यूनिट कितना हो जाएगा, 7 यूनिट हो जाएगा 77/13 गुणा 7, इतना आ जाएगा 7 यूनिट की वैल्यू। अच्छा यहां से घटा के ये, यहां से जब इसको घटाया तो ये आया, तो अब यहां से इसको हम घटाएंगे, मतलब -12 से -X करेंगे, तो हमारी वैल्यू आनी चाहिए 77 गुणा 7/13। बताओ आनी चाहिए कि नहीं, क्लियर है। तो यहां से X की जो वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई कितनी हो जाएगी, -12 और नहीं गड़बड़ हो गई कुछ, अच्छा इसको घटाएंगे तो ये आएगा +X, ठीक है। -12 और +X, समझ में आया। देखो यहाँ तो इसमें से ये घटाया है, तो यहाँ पर हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो -12 से X माइनस करेंगे तो वो +X हो जाएगा। तो X की वैल्यू आ जाएगी 77 गुणा 7/13 + 12। डिवाइड करो भाई, पहले गुणा कर लो, 1 दशमलव स्थान तक, तो 1 तक सही निकालना है, ठीक है। 7 सत्ते 49 और 7 सत्ते 49, 49 और 4 53/13 + 12। डिवाइड करो तो ये होगा 12 प्लस कितना आएगा, 13 चौके 52, 13 चौके 52, बचेगा 1, 13 1 13, बचेगा 6 और 13 पंजे 65। तो ये हो जाएगा भाई 41 और 12 53, लगभग 53.5 आ जाएगा मेरे भाई। कितना आ जाएगा, 53.5। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। 2 पेंसिल और 3 पेन की कीमत 55 है तथा 7 पेंसिल और 2 पेन की कीमत 65 है। तो 2 3 की 55 है, 2 पेन और नहीं ये पेंसिल है, X को पेंसिल मान लो, और अरे यार 2 पेंसिल और 3 पेन की कीमत मेरे भाई 55 है, और 7 पेंसिल और 2 पेन की कीमत 65 है। तो एक पेन और एक पेंसिल की कुल कीमत पूछी गई है, 7 और 2 3 और 2 5, ठीक है भाई। तो यहां से तो हमें बराबर ही करना पड़ेगा, गुणा करो इसमें 2 का, गुणा करो इसमें 3 का, तो 2 दूने 4X हो गया, हम माइनस कर दें तो 4X हो गया ये, और 21X हो गया ये, तो मेरे भाई 17X बचा।
बराबर, भाई यहाँ से इसको माइनस कर रहे हैं, 7 तिये 21 और 2 दूने 4, ये तो कट ही गया। यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो 180 और 15 हो गया 195, से माइनस करोगे 110 तो ये बचेगा 5 8, 85 बचा। कितना बचा मेरे दोस्त? 85। तो x की वैल्यू तो आ गई बाबूजी 5। अगर x 5 है तो आप y निकाल सकते हो, 5 दूने 10, 10 उधर घटेगा 45, तो y की वैल्यू आ गई 9। तो रेशियो कितना आ गया भाई? अच्छा क्या पूछा है? तो 9 और 5 14 हो गई भैया। किसकी वैल्यू? 17 पंजे 85। तो एक पेन और एक पेंसिल की कुल कीमत कितनी है? तो 9 और 5 तो 14 आ रहे हैं, ये क्या बचा? 3, अरे 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 15 आएगा ना, y की वैल्यू 15 आएगी दोस्तों, 3 से काटोगे तो दोनों को मिलाकर कितना बैठ गया? 20। मतलब एक पेन और एक पेंसिल की कीमत टोटल 20 रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 10 रेफ्रिजरेटर और 4 मोबाइल फोन की कुल कीमत 2,10,000 है, जबकि 6 रेफ्रिजरेटर और 2 मोबाइल फोन की कुल कीमत 1,22,000 है। एक रेफ्रिजरेटर और 2 मोबाइल फोन की लागत है। तो देखिए समझिए भाई, 10 रेफ्रिजरेटर को x मान लो और मोबाइल को y मान लो। 4y बराबर है 210, 1000 को छोड़ सकते हैं भाई पीछे से, बाद में देख लेंगे। 6 रेफ्रिजरेटर और 2 मोबाइल की जो कीमत है वो कितनी है? 1,22,000, मतलब 122। अच्छा यहाँ पे मैं y को 2 का गुणा करके बराबर कर दूं तो ये हो जाएगा 12x प्लस, अरे यहाँ नहीं, यहाँ पे करो 2 का गुणा। ओ माय गॉड, देखो भाई यहाँ पे 2 का गुणा करो तो गुणा 2 कितना होगा भाई? ये हो जाएगा 12x प्लस 4y बराबर 244। अब इससे और इसको डिफरेंस निकाल दो भाई, कितने का है? यहाँ पे 2x का है, यहाँ तो कट ही गया, यहाँ आ गया 34 का, तो x की वैल्यू हो गई मेरे दोस्तों 17, और 17 का मतलब 17,000। ठीक है, चलिए अब हम y की निकालते हैं। तो 10 गुणा 17 प्लस 4y बराबर ये होगा कितना? 210। तो ये होगा 170, तो 4y बराबर 210 माइनस 170 आ जाएगा 40, तो y की वैल्यू हो जाएगी 10। 10 मतलब 10,000। अभी उसने क्या पूछा है? एक रेफ्रिजरेटर तो 1 x और 2 y पूछा है। तो x तो है 17,000 और y है 10,000, तो हो गया 20,000, तो बराबर हो गया 37,000। कितना आ जाएगा भाई? 37,000 रुपये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि कुल वस्तुओं का 80% 20% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष वस्तुएं 30% की हानि पर बेची जाती हैं, तो कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखो भाई 80% का मतलब हो गया 4/5, मतलब 4 वस्तु बेची गई हैं और एक जगह 1 वस्तु बेची गई है। ये 20% के लाभ पे हैं, ये 30% की हानि पे हैं। तो ओवरऑल हमें बताना है क्या होगा? लाभ होगा, लेकिन कितने परसेंट का लाभ होगा मेरे भाई? तो यहाँ पे देखो इन दोनों का जोड़ कितना हो गया? 5 यूनिट, और इनका अंतर कितना हो गया? 50। तो 1 यूनिट किसके बराबर हुआ भाई? 10 के। तो 4 यूनिट कितने के बराबर होगा? 40 के। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी मेरे भाई x, उसमें से अगर मैं 30 माइनस के 30 को घटाऊं तो प्लस 30 हो जाएगा, 40 होगा, तो x का मान आ जाएगा 10%। कितना होगा? मतलब ओवरऑल जो प्रॉफिट रहा वो मेरे भाई 10% रहा। कितना रहा? ओवरऑल प्रॉफिट रहेगा 10% का। दिक्कत नहीं है कोई भी। इसको ऐसे भी कर सकते थे, देखो 4 और 1 मतलब 4 को तो 20% का प्रॉफिट लेके बेच रहा है वो, और 1 को 30% के लॉस पे बेच रहा है। ठीक है, 30% के लॉस पे बेच रहा है 1 को, तो 20 चौके 80 का तो यहाँ पे ले रहा है, और 30 का लॉस यहाँ पे हुआ उसको, तो ओवरऑल 50 का लॉस हुआ 5 पे, तो टोटल कितना हुआ? 10% का उसको लॉस हो गया। इसको ऐसे भी कर सकते हो, टोटल पे 10% का लॉस होगा। नेक्स्ट देखिए, एक शेयर की कीमत पहले वर्ष में 30% बढ़ी और दूसरे वर्ष में 20% घट गई। यदि किसी निवेशक ने 1 लाख में 100 शेयर खरीदे तो 2 वर्ष बाद निवेश का अंतिम मूल्य क्या होगा? देखो भाई 30% बढ़ी और दूसरे वर्ष में 20% घट गई। पहले वर्ष में 30% बढ़ गई, दूसरे वर्ष में 20% घट गई, तो ओवरऑल क्या हुआ? 30 गुणा 20/100। आप कहोगे गुरुजी ये क्या हुआ? 10 से भी 6 कम, मतलब 4% का क्या हुआ वहां पे? इंक्रीमेंट हुआ। किसमें? 1000 में। तो 1000 में 4% का इंक्रीमेंट मतलब 104। कितना हो जाएगा भाई? 1040 का। तो वो कितना हो जाएगा? अंतिम मूल्य हो जाएगा उसका 1040। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अर्पित का वेतन 1 वर्ष के बाद 5% गिर गया और खराब प्रदर्शन के कारण दूसरे वर्ष के बाद 8% और गिर गया। 8% और गिर गया। शुरू में उसका वेतन 80,000 था, उसका वर्तमान वेतन क्या है? तो शुरू में भैया कितना था? 80,000 था, तो वर्तमान में वो वेतन कितना है ये वो पूछ रहा है। तो देखो यहाँ से आप या तो सक्सेसिव लगा सकते हो या वैसे भी कर सकते हो रेशियो से। कैसे? पहले 5% गिरा है, 5% का मतलब पहले 20 से 19 हो गया भाई।
ठीक है। उसके बाद 8% और गिर गया। 8% का मतलब होता है 2/25। कितना होता है 2/25, मतलब 25 से हो गया मेरे भाई 23। चलो तो ओवरऑल क्या हुआ, 25 दूने 50, तो हो गया 500, और ये हो गया 19 दिए 57, और 19 दूने 38, और 5 43, 437। तो पहले 80,000 था। कितना था भाई 80,000। इसका मतलब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 16, 5 से कट गया है 16, 160 का गुणा हो रहा है मेरे भाई। तो यहाँ भी 160 का गुणा कर दो, तो 0 16 सत्ते 112 हासिल 11, पीछे 20 आ रहा है, सब में आ रहा है। 16 सत्ते 112 का 2 हासिल 1, 16 तिया 48, और 1 49, 920। 920 भी 2 में आ रहा है। चलो 16 48 और 11 59 हो गया है ना। 16 सत्ते 112, 16 तिया 48 और 11 159, 15 16 चौके 64, 64 और 15 हो गया मेरे भाई 79। तो 79 920 क्या हुआ, 16 चौका 64 और 15, अच्छा 5 का था कैरी में, सॉरी सॉरी सॉरी, 64 और 5 69 होता है, ठीक है। 69 920। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अनु किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके उत्पादन की लागत से 25% अधिक निर्धारित करती है। यदि उसके उत्पादन की लागत 20% बढ़ जाती है और वह उसका विक्रय मूल्य 10% बढ़ा देती है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए मेरे भाई, उसने कहा है कि भाई 25% तो पहले उसने अधिक निर्धारित किया बेचने वाला मूल्य, लो भाई 100 से 125 रखा, लेकिन 20% बढ़ गई उसकी क्या लागत 25%, तो ये हो गई 125। तो उसने अपना विक्रय मूल्य भी बढ़ा दिया, कितना 20%। तो 125 का 20% मतलब 20 पंजे 100, 6/5 कर दिया, 25 सिक्के 150 कर दिया भाई, कितना कर दिया 150। और वह उसका नहीं नहीं नहीं, नहीं 25 में 20% बढ़ जाती है लागत, गड़बड़ कर दिया। देखो 20% लागत बढ़ती है, तो ये हो गई 120, और यहां पर 10% क्या बढ़ गया उसका विक्रय मूल्य, तो 10% का मतलब हो गया 11/10 हो गया। 125 का 11/10, तो कितना हो जाएगा भाई, इतना ही लिख दो 125, नहीं कर ही लेते हैं। देखो 11 पंजे 55, 11 दूने 22, 22 और 5 27, 11 11 और 2 13, तो 137.5 हो गया मेरे भाई, 137.5। कितना बढ़ा 17.5, कितने पे 120 पे, तो 100 पे कितना, तो 0 से 0, इससे इसका पॉइंट कट गया। 12 1 12 बचा 5, 12 चौके 48, 14.6% आ जाएगा भाई, 14.6%। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन। सुधा ने रेनू को एक वस्तु 20% की हानि पर 576 में बेची। तो देखो एक लड़की है भाई सुधा, यहां पे कर लेते हैं एस लिख देते हैं, एस ने यहां पर 576 में बेचा है, किसको किसको बेचा है भाई, रेनू को 20% की हानि पे बेचा है, मतलब 576 जो है मेरे भाई 80 की वैल्यू है सुधा की, तो 100 की कितनी हुई, सुधा ने कितने में खरीदा था, तो हम कह सकते हैं 20 पंजे 100, 20 चौके 80, 4 से काटोगे 4 1 4 बचा 1, 4 चौके 16, 4 चौके 16 गुणा 5, तो कितना हो जाएगा भाई, 5 चौके 20, 2 5 चौके 20 और 2 22, 5 और 2 7, 720 हो गया मेरे भाई, सही है बिल्कुल 720 रुपये, मतलब सुधा को जो कॉस्ट प्राइस पड़ा था उसका वो 720 रुपये पड़ा था। चलिए रेनू ने उसके परिवहन पर 225 की खर्च और कर दी, भाई रेनू ने इस पे 225 रुपये और खर्च कर दिए, तो रेनू को ये कितने का पड़ा, 6 5 11 का 1, 7 और 2 9 और 1 10, 6 5 11 का 1, 7 और 2 9 और 1 10, 5 और 2 7 और 1 8, 801 का पड़ा रेनू को, ठीक है खर्च की, और इसे रघु को ऐसी कीमत पर बेचा जिससे सुधा को 24% लाभ हो। अच्छा यहां पर उसने ना रघु को बेचा है, लेकिन ऐसी कीमत पर बेचा है जिससे सुधा को 24% लाभ होता, मतलब 720 पे 24% का प्रॉफिट लेना था। 0 से 0 कट गया मेरे भाई, 2 से कटा 36 बार और 2 से कटा ये 5 बार, तो 36 चौके 144 हासिल 14, 36 दूने 72 और 14 86, 36 1 36 और 8 44 बटा में 5, 5 का डिवाइड करोगे 5 अट्ठे 40 बचा 4, 5 नंबे 45 बचा 1, 5 दूने 10 और 5 अट्ठे 40, 892.8 में
892.8 में इसको बेचा गया। ठीक है, चलिए फिर क्या कहा गया है, रेनू के लिए लाभ का प्रतिशत ज्ञात किया। अब रेनू के लिए बताना है, बस देखो कितने का लाभ हुआ, 91 का हुआ, किस पे, 801 पे, तो 100 पे कितना भाई, ये निकालना है आपको। तो एक जीरो से इसका पॉइंट ही हटा लो, 801 और 918, देखो डिवाइड कर लेते हैं भाई, 918 डिवाइड बाई 801 और गुणा कर देते हैं इसमें 10 का, 11.46 मतलब 11 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा भाई लगभग में। ठीक है, 289 का कितना आ रहा है देख लेना भाई। ठीक है, 11.6%, दिक्कत नहीं है कोई भी। चलें आगे, देखिए भाई, देखो अगर ऐसे क्वेश्चंस में बेटा कहीं पे भी कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है तो उसको ना थोड़ा ठीक कर लीजिएगा और कमेंट में हमें बता भी सकते हो आप कि हाँ ये प्रॉब्लम हो गई थी। बाकी ऐसा तो ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। देखिए, कोई दुकानदार दो वस्तुएं बेचता है, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। देखो भाई, दो वस्तुएं बेच रहा है, मान लो ये फर्स्ट, ये सेकंड, और ये है दोनों का सीपी और एसपी। अब उसने कहा है कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, वह पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। तो भाई पहली वस्तु को अगर वो 20% के लाभ पे बेच रहा है तो 100 को 120 करके बेच रहा है, और उसमें भी इसने कहा है कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो इसका जो विक्रय मूल्य है मेरे भाई इसके क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, चलो, और दूसरी वस्तु को 10% हानि पे भी बेच रहा है, मतलब 12 की हानि मतलब 108 में बेच रहा है। तो फिर उसने कहा है कि उसका कुल प्रतिशत लाभ या हानि बताओ। तो देखना, खरीदी कितने में थी, 220 में, और बेची कितने में है भैया, 228 में। कितने का प्रॉफिट है, 8 का, कितने पे, 220 पे, तो 100 पे कितना, 0 से 0, 2 से कटा 5 बार और 2 से कटा 11 बार, 8 पंजे 40/11, तो 11 तिये 33, 3 सही 7/11% का क्या ले लेगा वो, प्रॉफिट लेगा मेरे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दो वस्तुओं ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है। इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार को वस्तु ए पर 10% और वस्तु बी पर 20% का लाभ होता है, और उनके विक्रय मूल्य में अंतर 480 है। ठीक है जी हाँ, तो वस्तु बी और ए के क्रय मूल्य में अंतर कितना है। देखो भाई, वो कह रहा है जो क्रय मूल्य था वो 4 और 5 का रेशियो था। ठीक है, अब इस पर इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार को वस्तु ए पर तो 10% और वस्तु बी पर 20% का लाभ हुआ है। यहाँ पे 10% का प्रॉफिट है और यहाँ पर मेरे भाई 20% का प्रॉफिट है। इसका मतलब यहाँ पर हो गया 40, कितना, इसको अगर हम मान लें 400 और इसको मान लें 500, तो 10% हो गया इसका कितना, 40, और 20% हो गया इसका कितना, 20 पंजे 100 ही हो गया भाई, 100। तो यहां देखना, वो कह रहा है कि विक्रय मूल्य में अंतर, तो भैया अगर विक्रय मूल्य देखा जाए तो इसका विक्रय मूल्य तो हो गया 440 और इसका विक्रय मूल्य हो गया 600, और दोनों में डिफरेंस कितने का है मेरे भाई, 160 का। कितने का डिफरेंस है, 160 का ही अंतर है ना, और जो कि कितने के बराबर है, 480 के। तो एक यूनिट कितना हो जाएगा, 3 के बराबर। तो उसने पूछा है क्रय मूल्य में कितना अंतर है। देखना, क्रय मूल्य में 100 यूनिट का अंतर है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300। 100 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई आ जाएगी 300। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, किसी सब्जी विक्रेता ने 1 किग्रा आलू 25 में बेचा और 25% लाभ अर्जित किया। शाम को उसने केवल 10% लाभ पर आलू बेचना शुरू कर दिया। शाम को उसने आलू को किस कीमत प्रति किग्रा पर बेचा। कोई दिक्कत नहीं, देखो 25 में 25% का लाभ लिया था उसने, भाई 25 में 25% का लाभ लिया था, तो भैया उसका सीपी कितना रहा होगा, 25 पंजे 125 और 20% कितना रहा होगा, सॉरी 20। इसका मतलब है सीपी था 20 और एसपी था मेरे भाई 25। लेकिन उसने कहा कि अगले दिन या शाम को 10% लाभ पर आलू बेचना शुरू किया, तो यहां सिर्फ वो 10% लाभ ले रहा है, मतलब 2 का लाभ ले रहा है। तो कितने में बेच रहा है, 22 में। खत्म, यही पूछ रहा था, बताइए वो कितने रुपए प्रति किग्रा बेच रहा है, तो 22 रुपए प्रति किग्रा बेच रहा है। नेक्स्ट, हैदराबाद में एक माइक्रोवेव ओवन एम में बेचा जाता है। एक खुदरा विक्रेता इलाही हैदराबाद से मद्रास गया और इसे 25% कम में खरीदा। ठीक है भाई, देखो इस क्वेश्चन को ना थोड़ा समझिए ध्यान से। जैसे मान के चलिए कि हम रह रहे हैं भैया, मान के चलिए मथुरा में, ठीक है। अब मथुरा में हम कोई सामान परचेज करने जा रहे हैं, तो वो सामान हमें 100 रुपये में मिला, लेकिन हमें पता है कि अगर मैं इस सामान को दिल्ली से खरीदता हूं तो वो
वहां पर मुझे सिर्फ 50 रुपए में मिल जाएगा। कितने में मिल जाएगा? 50 रुपए में मिल जाएगा। तो मैं फटाक से भागा, दिल्ली आया, दिल्ली से 50 रुपए का सामान लेके वहां गया और वहां पर फिर मैंने इसको कितने में बेच दिया? 100 में। लेकिन उसमें आने जाने का खर्चा भी, किराया भी जुड़ा होगा, वो भी इसमें दिया गया है कि आने जाने पर 1000 रुपए खर्च भी करता है। तो उसने इस हैदराबाद में बेच दिया और 10% का लाभ भी अर्जित कर लिया। ठीक है, तो एम का मान ज्ञात कीजिए। तो सुनिए ध्यान से भाई, वो कह रहा है कि एक खुदरा इलाहाबादी मद्रास गया और इसे 25% कम में खरीद लाया। 25% कम में खरीदने का मतलब है मेरे भाई कि अगर 25% का मतलब होता है 1/4, कि अगर हैदराबाद में कोई सामान 4 रुपए का है, तब इलाहाबाद में या प्रयागराज में वो सामान कितने का है? 3 का है। यही तो वो कहना चाह रहा है कि 4 के सामान को 3 में ले आया है, या फिर 400 के सामान को वो 300 में ले आया है। तो मेरे भाई मैं यही तो कहूंगा कि एम की वैल्यू तो 400 है। एम की वैल्यू तो कितनी है? ये 400 है, ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब उसने क्या कहा, वह इसे मद्रास से हैदराबाद लाने के लिए परिवहन पर 1000 खर्च भी कर रहा है। ठीक है, तो टोटल उसको वो कितने की पड़ गई? टोटल पड़ गई 300 यूनिट की, तो वहां से खरीदी थी और 1000 और उसने खर्चा कर दिया। यहाँ पे 1000 लाते समय और खर्चा कर दिया, तो ये उसका कॉस्ट प्राइस रहा। अब आकर के उसने इस प्राइस पर बेच दी, ये सेलिंग प्राइस रहा। ठीक है भाई, और उसने इसे हैदराबाद में बेच दिया और 10% का लाभ भी अर्जित कर लिया। इसका मतलब उसने कहा कि भाई मैं इतने में ले आया और 400 में मैंने 400 यूनिट पे मैंने बेच दिया, तो मुझे 10% का प्रॉफिट हुआ है। 10% का क्या हुआ है मेरे भाई? प्रॉफिट हुआ है, मतलब 1/10, तो मतलब 11/10। तो मैं ये कहूंगा कि मैं 10 रुपए का सामान लेके आया था, लेकिन मैंने उसको यहां 11 रुपए में बेच दिया है। तो इसका मतलब है 300 यूनिट प्लस 1000/400 यूनिट जो है मेरे भाई वो 11 कितना है? 10/11 के बराबर होगा कि नहीं भाई? ये सीपी हो गया 10 और एसपी हो गया 11। ठीक है, तो यहां से हमें 1 यूनिट निकाल लीजिए बस, है कि नहीं? तो एम का मान पूछा था, तो 1 यूनिट निकाल दो। यहां से कितना आ जाएगा? गुणा करोगे यहाँ पे तो देखो, पहले तो 2 जीरो तो ये कट ही गए कॉमन लेके हो गया 33 यूनिट प्लस 110 बराबर 40 यूनिट। तो यहां से उधर जाएगा 7 यूनिट बराबर 110 आ जाएगा भाई। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 110/7, तो हमें चाहिए 400 यूनिट। कितना आ जाएगा? 110/7 गुणा 400 बराबर कितना होगा? 44,000/7 भाग 2, 7 छिक्के 42 बचा 2, 7 दूने 14 बचा 6 और 7 अट्ठे 56, 6 2 8 किस में आ रहा है? 6 2 8 केवल इसमें आ रहा है, मतलब 62 85.7 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यदि कोई दुकानदार चीनी को 44.8 प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है तो उसे 12% का लाभ होता है। तो 44.8 से अगर वो बेचता है, सेलिंग प्राइस है मेरे भाई 44.8, तो प्रॉफिट हो रहा है 12% का। इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो 112 है। तो अगर 44.8 112 है तो हम सीपी निकाल दें। पॉइंट हटा लो भाई, 2 से कटा 56 बार, 2 से कट गया ये 5 बार, 8 से कट गया ये 7 बार, 8 से कटेगा 8 पंजे 40, 8 छिक्के 48, 7 अट्ठे 56, 8 पंजे 40, मतलब सीपी आ गया मेरे भाई इसका 40। मतलब 40 रुपए प्रति किग्रा का सामान था जिसको 44.8 प्रति किग्रा में बेच दिया गया। पानी के रिसाव के कारण चीनी का 1/5 भाग खराब हो जाता है। भाई मान के चलिए वो 5 केजी चीनी लेके आया, तो 5 केजी चीनी का प्राइस कितना होगा? 2000 रुपए की लाया होगा, लेकिन उसमें से 1 केजी खराब हो गया, तो बेचेगा कितने को? 4 केजी को। तब वो कह रहा है अगर 5% का लाभ लेना है तो मेरे भाई 2000 रुपए उसको 5% का लाभ भी चाहिए। ये लो भाई 2000 रुपए 5% का लाभ हो गया कितना? 2 से करोगे 210, 2100 रुपए में वो बेचेगा। तो 2100 रुपए में कितना बेचेगा? 4 केजी, तो 1 केजी का पैसा कितना लेगा? तो 21 गुणा 25 लेगा ना मेरे भाई। कितना आएगा? अब शेष चीनी का प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए ताकि 5% का लाभ हो? क्या गड़बड़ कर गए भैया? सब तो ठीक था अभी तक। 40 रुपए प्रति किग्रा था यहाँ पे और 40 पंजे, ओ माय गॉड 2000 लिख दिया, ये 200 था, है ना? 5 केजी हो जाएगा बेटा 200 का, मतलब 200 रुपए में सामान लाया है, तो यहां पर 200 में लाया है, तो मेरे भाई वो 210 में उसको फिर बेचेगा। कितने में बेचेगा? 210। एक जीरो हटा लो बस मेरे भाई, ठीक है?
यहाँ से एक जीरो हटा लो, 4 का डिवाइड करो, 4 पंजे 20, बचा कितना 1, 4 दूने 8, 52.4 पंजे 20, 52.5 में वो बेचेगा, 52.5 रुपये प्रति किलोग्राम में वो बेच देगा। तो अब भी उसको 5% का प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नमन ने एक दुकान से 720 में कुछ सेब खरीदे, उसने मोल तोल करके कीमत तय की और दुकानदार से प्रति सेब 2 कम कर दिया। इस वजह से नमन पहले खरीदे गए सेब से 4 ज्यादा सेब खरीद सका। उसने शुरू में कितने सेब खरीदे थे मेरे भाई? देखो ध्यान से समझो इसको ना, आप ऑप्शन से करोगे तो ज्यादा बेटर होगा। क्यों? क्योंकि देखो 720 रुपए में उसने पहले कुछ सेब खरीदे, उसके बाद उसने 2 सेब क्या कर दिए, 2 सेब कम कर दिए, तो उसका जो रेट रहा होगा वो क्या था, नमन पहले खरीदे गए सेब से 4 ज्यादा सेब खरीद पाया है, तो अब वो 4 ज्यादा खरीदा है। ए लो, तो 2 रुपए, ये अंतर ही तो 2 रुपए के बराबर है बस। अब यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, या फिर आप मेरे भाई एक काम करिए, ऑप्शन से जाइए सीधा सीधा, ठीक है। एक तो ये तरीका था। अब ऑप्शन से कैसे जाना है कि भैया 720 ही तो वैल्यू है दोनों बार, लेकिन जब हम यहां पर सेब खरीद रहे हैं, कितने सेब खरीदे थे, तो जब हम सेब खरीद रहे हैं तो हम अगर 48 खरीद रहे हैं, हम क्या खरीद रहे हैं 48 खरीद रहे हैं, और बाद में 4 सेब ज्यादा खरीद रहे हैं, तो दोनों में 2 का अंतर आ रहा है। तो पहले आप 48 के अकॉर्डिंग लगाइए। अगर मैं 48 से देखूं और 52 से देखूं, ऐसे करो तो देखो 2 का अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर आप करोगे तो 24 तिये 72 और 24 दूने 48, तो ये तो आया 15। तो क्या ये 13 आ रहा है भैया? क्या यहां से 13 डिवाइड करने पे 13 आ जाएगा? ये 15 आ रहा है, तो ये 13 नहीं आएगा, ये कट ही नहीं रहा, 13 नहीं आएगा, ठीक है। इसको हटाओ। अगला ऑप्शन 44 देखोगे, अरे ये क्यों काट दिया, 720/44, तो ये तो भैया पूरा पूरा कटेगा ही नहीं, 11 आ रहा है इसमें। 36 देखोगे तो 720/36 और 720/40, सही है। 36 दूने 72 और 0 और 2 से इसको काटोगे तो ये 20 आया, और 4 से काटोगे तो 4 1 4, बचा कितना, बचा 3, 4 अट्ठे 32, 20 और 18, देखना अंतर कितना आ गया, 2, बिल्कुल। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन, किसी उत्पाद को बेचने पर प्राप्त लाभ लागत का 320% है। यदि लागत में 10% की वृद्धि होती है लेकिन विक्रय मूल्य स्थिर रहता है, तो विक्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत लाभ होगा? सीधा सा क्वेश्चन है। उत्पाद को बेचने पर प्राप्त लाभ लागत का 320% है, 320% है, मतलब 2 से 16, 2 से 5, तो अगर सीपी 5 था तो प्रॉफिट था 16 का, तो सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा 21। अब उसने कहा यदि लागत में 10% बढ़ा दें, तो इसको 50, इसको 160, इसको 210, अगर यहां 10% बढ़ा रहे हैं लागत को, तो 10% बढ़ेगा मतलब कितना बढ़ जाएगा, 5 बढ़ जाएगा, ये हो गई 55। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई 55। और विक्रय मूल्य स्थिर रहता है, ये एकदम सेम है, तो विक्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत लाभ होगा? तो कितना लाभ हो जाएगा भाई? 10 में से 5 गया तो 5, विक्रय मूल्य पर पूछ रहा है, तो 10 में से 5 गया तो 5, यहां पे हो गया 6, और 6 और 5 11, तो 155 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 155 का लाभ 210 पे, तो मेरे भाई 100 पे कितना, 1 दशमलव स्थान तक निकालना है, ठीक है। तो 21 से काटो इसको, 21 छिक्के 126 और 21 कितना हो गया, 156 होगा ना, 21 गुणा 7, 147, सही है। तो 21 से कटेगा 7 बार, तो भाई 7 किस में आ रहा है? सब में आ रहा है मेरे भाई, ठीक है। 21 सत्ते 147 होता है, बचा 8, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिया, या फिर पॉइंट मत लगाओ भी, 10 को यहीं पे लगा लो, ये 10 को, तो 21 सत्ते 147, बचा भाई 8, 80 हो गया, तो 21 तिये 63, 73 आ रहा है, बिल्कुल, तो 73.8% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 73.8%। नेक्स्ट चलिए, एक व्यक्ति ने 28,000 में एक मेज और एक सोफा खरीदा। उसने सोफा 10% के लाभ पर और मेज 15.25% के लाभ पर बेची। यदि उसका कुल लाभ 13% था, तो उसका सोफे और मेज का क्रय मूल्य के बीच का अंतर बताओ, ठीक है। 10% लाभ और 15% का लाभ, और टोटल था 13, तो 10 और 15.25, देखो भाई 10 और 15.25 और ये है 13, तो रेशियो निकालो, सीपी का कितना आएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, और यहाँ इसमें से इसको माइनस करोगे तो 15 में से 13 गया तो 2.25, 300 मान लो, पॉइंट हटा लो, 225 हो जाएगा।
25 नंबे 225 और 25 एकम 25 12, 3 से भी कट रहा है, 3:4 कितना आ जाएगा भाई, 3:4 हो गया। अंतर पूछा है तो 7 की वैल्यू है 28,000, 28,000 जो है मेरे भाई 7 की वैल्यू है, तो एक की पूछी है क्योंकि दोनों में अंतर ही 1 यूनिट है, तो 4,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 4,000 रुपये। अगला क्वेश्चन देखो, यदि 200 से 260 की कीमत पर खरीदी गई पुस्तकों को 250 से 300 की कीमत पर बेचा जाता है तो 25 पुस्तकों को बेचने पर अधिकतम संभावित लाभ क्या होगा। देखो अधिकतम लाभ कब होगा, जब क्रय मूल्य मिनिमम हो, हम बहुत ज्यादा कम में वस्तु को खरीद लें और बहुत ज्यादा में हम उसको बेच दें, तब हमें अधिकतम प्रॉफिट होता है। भाई मान के चलो मैं आपसे कह रहा हूं कि कोई वस्तु को मैं 100 रुपए से और 180 रुपए तक खरीद सकता हूं, बीच में कहीं भी खरीद सकता हूं। 100 रुपए से 180 के बीच में या 100 से 180 तक किसी भी रेट पर उसको खरीद सकता हूं, और बेच सकता हूं मैं 120 से 200 के किसी भी रेट पे बेच सकता हूं। तो अधिकतम लाभ कब होगा, जब मैं 100 में खरीदूं और 200 में बेच दूं, तभी तो अधिकतम लाभ होगा मुझे। ठीक है, तो ऐसे ही वो कह रहा है कि भाई अगर हम क्रय मूल्य 200 रखें और 260 तक का क्रय मूल्य जा रहा है, तो उसको बेचें तो 250 से 300 की कीमत तक बेच दें, तो कितना अधिकतम लाभ होगा। तो भैया सीपी तो रखना पड़ेगा आपको 200 और सेलिंग प्राइस रखना पड़ेगा आपको 300, तभी मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। कितना होगा, 100 रुपए का, लेकिन 25 पे पूछा है तो 2500 का। कितने का हो जाएगा मेरे भाई, 2500 का। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन, एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है जिसका कुछ हिस्सा वह 10% लाभ पर और बाकी 40% लाभ पर बेचता है, कुल मिलाकर उसे 20% लाभ होता है, तो 40% लाभ पर बेची गई मात्रा ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, 10% लाभ और 40% लाभ और 20% लाभ, 10 और 40 और 20 निकालो भाई। सीपी का रेशियो कितना आएगा, 20 और 10, 2:1, तो 2 और 1 3, 1000 जो है वो 3 की वैल्यू है मेरे भाई, तो आपको कितने की निकालनी है, 40% लाभ पर, तो 40 पर ये बेची गई थी, ये बेची गई थी, मतलब 1 की वैल्यू निकालनी है। कितनी होगी, 333 सही 1/3 kg। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार ने सेल के समय टीवी सेट के मूल्य पर 40% छूट देने की घोषणा की। यदि कोई खरीदार 26,400 की छूट प्राप्त करना चाहता है तो उसे कितने टीवी सेट खरीदने चाहिए जिसमें से प्रत्येक का लागत 6,000 है। देखो भाई 40% की वो छूट देने की घोषणा कर रहा है और 26,400 की छूट चाहता है, तो मतलब 26,400 जो है मेरे भाई वो सीधा सीधा किसके बराबर है, 40% के बराबर है। सही है, 40% के बराबर है सीधा सीधा। तो इसका मतलब है आप एक काम करिए, यहां से इसको मिटाइए। कैसे, देखो कि मान के चलिए भाई हर एक का लागत कितना था, 6,000 था। ठीक है भाई, 6,000 हर एक का लागत हो गया। इस पे 40% की मैं क्या चाह रहा हूं, छूट चाह रहा हूं, 40% की मुझे छूट चाहिए। और मान लो ऐसे मैंने n आइटम खरीद लिए और उनका रेट मुझे कुल छूट कितनी मिल गई, 26,400। बस n की वैल्यू यहां से निकाल दो, सारे झंझट ही खत्म। ठीक है, 6 चौके 24, अच्छा यहाँ 0 कट रहे हैं, 1 2 और 1 और 2, ये हो गया 24, तो n बराबर आएगा 264/24। कितना आ जाएगा भाई, 24 एकम 24, 24 एकम 24, मतलब 11 आर्टिकल हम इस तरीके के 11 आर्टिकल हम खरीद सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए देखिए यहां तक आपके आज की क्लास के 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं और आप अब आराम से भाई इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने इस चैप्टर को हम खत्म करा देंगे, जितने क्वेश्चन इसमें शेष बचे हुए हैं वो सारे अगली क्लास में खत्म हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।